अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर करेंगे और ये डार्ट पे हमारा क्रैश कोर्स होने वाला है। और इस कोर्स में हम जो है वो मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो है वो सेटअप करते हैं, इसका ऑनलाइन ऑफलाइन सेटअप को देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है वो थोड़ा सा डार्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डार्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, तो गाइस डार्ट होती क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिमिलर टू जावा, सी प्लस प्लस। अगर आप इन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड लैंग्वेज से आ रहे हैं। ठीक है, तो डार्ट में होता क्या है कि हमारे पास हर चीज़ जो है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप होती है। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे पास रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं जिनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। ठीक, जैसे हमारे पास एक कार है। ठीक है, ठीक है, कार जो है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे इसका एट्रीब्यूट है कलर है। ठीक है, इसका एट्रीब्यूट है मॉडल नंबर है। ठीक है, इसका एट्रीब्यूट है, सपोज फर्ज कर लें इसका एट्रीब्यूट रेंज है। ठीक है, यानी स्पीड वगैरह भी होगी। ठीक है, तो डार्ट हमारे पास सिंपल ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा और सी प्लस प्लस वगैरह है। ठीक है, तो इसको जो है वो 2011 में लाया गया था गूगल की तरफ से। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जावा स्क्रिप्ट को रिप्लेस करने के लिए आई थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसको जो है वो ऐप डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जा रहा है और फ्लटर फ्रेमवर्क में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम जो चीज़ देखते हैं, हमारे पास इसका सेटअप है। सेटअप हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो बहुत ही आसान है, सिंपल। आपने जाना है डार्ट पैड डॉट टैब की वेब पे। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से जो है वो कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे और यहाँ से इसको रन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हैं वॉइड मेन, और यहाँ पे इसको हम जो है वो क्या करते हैं कि इसका कुछ प्रिंट फंक्शन लगा देते हैं, प्रिंट हेलो कर देते हैं एंड पे सेमीकोलन। ठीक है, और इसको हम यहाँ से रन करते हैं। ठीक है, रन करने के बाद हमारा यहाँ पे फ़ौरन जो है हमारा कंसोल में आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, एक तो सिंपल वे ये है। सेकंड, हमारे पास जो है ऑफलाइन के लिए हमें जो है वो दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक हमारे पास एस टी के है, एस टी के हम डाउनलोड करेंगे, और दूसरा हमारे पास जो है वो वी एस कोड है। ठीक है, दोनों को कैसे इंस्टॉल करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एस कोड डाउनलोड सिंपली। ठीक है, इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और यहाँ से जो है हम जो भी आप वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं विंडोज़ के लिए, जो भी आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो चीज़ हम करने वाले हैं, इसकी एस टी के को डाउनलोड करेंगे ऑफलाइन के लिए। डार्ट एस टी के डाउनलोड, और इसकी ऑफिशियल साइट पे हम जाएंगे डार्ट एस टी के की। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे। इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद यहाँ से हम जो है वो डाउनलोडिंग द डार्ट एस टी के जिप फाइल को करेंगे। और यहाँ पर जो हमें तीन चैनल मिलेंगे, एक डेवलपर है, एक बीटा है, और एक है हमारे पास टेबल। तो डेवलपर चैनल वो होता है जो डेवलपर एंड पे डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, और ये बीटा जो है अभी टेस्टिंग वगैरह पे होता है। ठीक है, और स्टेबल जो हमारे पास जो नॉर्मल यूज़र जो है उसे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ये एरर फ्री वर्जन जो होता है वो स्टेबल वर्जन ही होता है। ठीक है, तो इसकी जो लेटेस्ट वर्जन है 2.17.5 वर्जन चल रहा है, और इसको जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे मेरा जो है विंडोज़ है। ठीक है, विंडोज़ के लिए हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, आर्म के लिए। तो सिंपली डार्ट एस टी के पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद इसको हम जो है वो देन हम बैक आएंगे और इन सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी एस कोड को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसका लाइसेंस एक्सेप्ट करेंगे। और गाइस इस पे आप जो है वो फोकस कीजिएगा, यहाँ से जो है आपने सभी पे आपने चेक कर लेना है। हाँ, अगर आप जो है वो डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट नहीं करना चाहते तो इसको अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम इसको जहाँ से जो है वो नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एस टी के को यहाँ से हम प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास विन रेयर नहीं है तो आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे और इसका यहाँ पर एक फ़ोल्डर आएगा। इस फ़ोल्डर को आपने डिलीट नहीं करना। ठीक है, जिस भी आप ड्राइव में रखेंगे आपने इस फ़ोल्डर को डिलीट नहीं करना। यहाँ से इसको ओपन करेंगे कि बिन फ़ोल्डर में जाएंगे। बिन फ़ोल्डर में जाने के बाद इसका एक्सप्लोरर में जो भी आपका जो पाथ है जिसको यहाँ से कॉपी करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में आएंगे, यहाँ से हम ई एन वी टाइप करेंगे और ई एन वी टाइप करने के बाद फिर एंटर करेंगे।
यहाँ से हम जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल और यहाँ से हम पाथ एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कंट्रोल वी करेंगे, ओके करेंगे, ओके, और यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाथ जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो है वो। अब हम वापस बैक आते हैं। अब हम इसमें कुछ एक्सटेंशन को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास है डार्ट। ठीक है, डार्ट नाम के एक्सटेंशन को यहाँ से हम जो है वो ऐड करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपने यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली ऑफलाइन सेटअप इसका ये हो गया। ठीक है, अब हम इस पर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी करके देखते हैं। ठीक है, ऑफलाइन हम हेलो का प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम न्यू पे जाएंगे, यहाँ से फोल्डर क्रिएट करेंगे डार्ट, और इसको हम ओपन करते हैं VS कोड में। ठीक है, VS कोड में ओपन करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कोई कुछ भी मतलब इस फाइल का नाम दे सकते हैं, मेन डॉट डार्ट, और इसकी एक्सटेंशन जो है उसकी डार्ट ही रखनी है। ठीक है, डार्ट रखने के बाद यहाँ पर जो है हम कुछ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है वॉइड मेन, यहाँ से हमने जैसे हमने ऑनलाइन लिखा था हेलो वर्ड लिख लेते हैं, इसको एंटर करेंगे और यहाँ से जो है आपने रन पे क्लिक कर लेना, रन कोड पे क्लिक कर लेना। अगर आपका यहाँ पर रन कोड शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपने सिंपली इसकी एक एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है कोड रनर के नाम से। ठीक है, कोड रनर, हाँ ये कोड रनर, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो अगर जो है वो शो हो रही है तो वेल एंड गुड। ठीक है, इसको यहाँ से आपने रन पे क्लिक करना, तो इसका जो आउटपुट है वो टर्मिनल में शो हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कि डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास टेम्परेरी डाटा कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, और हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। फर्ज करें हमारे पास एक वैल्यू है 10 है। ठीक है, तो इनको मेमोरीज में हमने स्टोर करना है, और मेमोरीज में हमने स्टोर करने के लिए हमें जो है वो एक कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे, और इन कंटेनर्स को क्या क्या कहते हैं, इन कंटेनर्स को वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक, फर्ज करें कि हमारे पास ये हमने इस 10 को यहाँ पर स्टोर कर दिया। ठीक है, इस 20 को हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होंगे कि हमारे पास जो है वो टेम्परेरी तौर पर जो है वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इनको हम कुछ नेम्स दे सकते हैं, जैसे सपोज हम इसको ए नेम देते हैं, ठीक है, इसको बी नेम दे देते हैं, तो ये क्या हुआ हमारे पास आइडेंटिफायर होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक डाटा कंटेनर्स होते हैं जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल्स। अब देखते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। डाटा टाइप्स का मतलब ये है कि हमें डाटा की टाइप्स जो है वह मालूम करनी होती है, हमें डाटा की टाइप्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, फर्ज करें हमने यहाँ पर लिखा इंट x इज इक्वल टू 100, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने x को जो है वो बाउंड कर दिया कि वो सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप को ही स्टोर करेगा, मतलब इंटीजर की जो टाइप्स है उसकी वैल्यू, उस तरह की वैल्यूज को ही स्टोर करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते 100.001, इस तरह से स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंटीजर जो हमारे पास डाटा टाइप है, और इसके अलावा जो हमारे पास डबल है और स्ट्रिंग है और इसके अलावा बुलियन है, ये सब चीज़ें जो है वो एक हमारे आइडेंटिफायर्स, जो हमारी वेरिएबल्स जो होते हैं उनको बाउंड करते हैं कि उस कंटेनर में जो है वो सिर्फ उसी टाइप का डाटा स्टोर करना है जिस टाइप का आपने डिफाइन किया है, सिंपल। ठीक है, अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डार्ट ट्यूटोरियल्स के नाम से, और इसको हम ओपन करते हैं VS कोड में। VS कोड में ओपन करने के बाद हम यहाँ पर जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे 01 वेरिएबल्स इन डॉट डॉट एक्सटेंशन से हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने सेव कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो हो गया मेन फंक्शन, ठीक है, वॉइड मेन
मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे पास एक एग्जीक्यूशन फंक्शन होता है या एंट्री पॉइंट होता है कि जो भी हमने जहाँ भी प्रोग्राम जो है वो कोई भी पार्ट लिखा है हमने उसको जो है वो इसके अंदर से जो है वो इस फंक्शन के अंदर से बाईपास करना है, तभी वो एग्जीक्यूट हो सकेगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन हमारा एग्जीक्यूशन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स क्या होते हैं। इंटीजर हमारा इंट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। इंटीजर को इंट हमने लिख दिया अमाउंट, ठीक है, और इसमें हमने 100 को लिख दिया। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया और यहाँ पे हम लिख दिया अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हम रन करते हैं, यहाँ से हम इसको रन कर देंगे। ठीक है, इंटीजर के साथ हम इस वैल्यूज़ को एक वार के कीवर्ड से भी स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर लिखें वार अमाउंट अमाउंट 1 के नाम से हम इसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, 200 लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंट अमाउंट 1 लिख देते हैं हमारे पास। ठीक है, और इसको जो हम यहाँ से रन कर लेते हैं। ठीक है, 200 हमारे प्रिंट हो गया आगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास को सपोज हेक्सा वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इंट हम उसको कैसे स्टोर करें, हेक्सा वैल्यूज़ फर्ज करें हमारे पास है हेक्सा वैल्यूज़, तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, उसको हमारे पास सिंपल ये है कि ज़ीरो और उसके साथ हमने एक्स लगाना है। एक्स के बाद जो भी आपकी वैल्यूज़ फ़र्ज़ करें कि 15 के लिए हम एफ़ यूज़ करते हैं तो हम एफ़ यूज़ करेंगे। ठीक है, और एंड सेमीकोलन और प्रिंट हम इसको हेक्सा वैल्यूज़ को जहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है? तो ये भी हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से रन करते हैं तो ये हमारे पास 15 प्रिंट होके आ गया। ये तो होगी इंटीजर डाटा टाइप कि सिर्फ इंट वैल्यू को यानी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डबल। तो गाइस हमारे पास जैसे हमारे पास जो होता है सी प्लस प्लस वगैरह में होता है कि जावा जैसे होगी उनमें जो है वो फ्लोट्स वगैरह भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है वो सिर्फ एक ही कीवर्ड में उन्होंने मैनेज कर दी यानी डबल में। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोट वगैरह नहीं होता डार्ट में। तो हम डबल के लिए हम सिंपल यहाँ पर लिख देते हैं डबल और यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, फ़र्ज़ कर लिए हम परसेंटेज लिख देते हैं। ठीक है, और परसेंटेज हम यहाँ पर लिख देते हैं 10.01 पे सेमीकोलन प्रिंट लगा के हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं परसेंटेज और हम यहाँ पर जो है वो इसको प्रिंट कर देते हैं। तो इसने जो है वो प्रिंट में परसेंटेज में जो है हमें डबल की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और सपोज फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, इसी तरह से हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज़ 0 0 0 0, इस तरह की कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं और हमें साइंटिफिक नोटेशन वगैरह जैसे एक्सपोनेंट वगैरह में हमें शो करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, उसको भी हम डबल के ही वे में शो करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट्स वगैरह को हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डबल का कीवर्ड, एक्सपोनेंट लिख देंगे, EXP लिख देते हैं सिंपल। ठीक है, और आपने समझ जाना है एक्सपोनेंट ही है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 पॉइंट जो भी हमारे पास वैल्यू सपोज 1.03 और इसको जो हम ई की पावर में जो भी आप ई की पावर अगर आपके पास 9 है 10 है जो भी आप यहाँ पर लिखें तो ई की पावर में चले जाएगा। तो ये होगा क्या कि हमारे पास जैसे हमारे पास ये देख लें हमारे पास ये क्या होगा कि 1.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ है सिंपल। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम प्रिंट करके देखते हैं हमारे पास ये कैसी क्या वैल्यू आती है। सिंपली हम इसको यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं और EXP और एंटी सेमीकोलन यहाँ से हम इसको जो है वो रन कर देते हैं तो हमारे पास ये एक वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो ये तो था कि हमारे पास जो है वो लॉन्ग वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप को स्टोर करता है। स्ट्रिंग हम यहाँ पर लिख देते हैं STR, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड वगैरह लिख के और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं। गाइस जैसे हमारे पास बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास करैक्टर वगैरह होते थे। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल एक ही करैक्टर को पास कर सकते थे तो वो हमारे पास नहीं होता। ठीक है, हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग में ही सारा डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिखेंगे और यहाँ पर जो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने वार को पहले भी डिस्कस किया है कि वार जो है वो किसी भी डाटा टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है। सपोज हमें जो है वो एडवांस में हमें मालूम नहीं है कि हमारा जो डाटा है वो क्या होने वाला है, यानी स्ट्रिंग होने वाली है, बुलियन होने वाला है और हमारे पास डबल होने वाला है,
कोई भी होने वाला डाटा, ठीक है। तो हमें उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम, तो हम वार का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम एक और डाटा टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, बूलियन। इसको मज़ीद हम जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर में भी हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, वहाँ पर इसका जो है रोल्स हैं, ठीक है। बूलियन क्या करता है कि दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इसको हम मज़ीद कंडीशनल ऑपरेटर में डिस्कस कर देंगे। अब देखते हैं कि वार क्या करता है। वार जो है वो किसी भी डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। फर्ज करके हम वार एनी डाटा के नाम से आइडेंटिफायर बनाते हैं, यहाँ पर कोई भी डाटा हम एक्सेप्ट करवाते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इज माई नेम, ठीक है। यहाँ पर हम नेम लिखा हो, यहाँ पर एंड पे हमने जो प्रिंट लगा के हम इसको एनी डाटा को हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रन कर देते हैं, ये हमारा दिस इज माई नेम होके प्रिंट आ गया। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया था, अब यहाँ पर जो है हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। सपोज 20 पॉइंट हम 001 भी कर सकते हैं, जो आप चाहें, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो वार का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी डाटा टाइप को ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल और वर्सेस कांस्टेंट। ये क्या होते हैं? फाइनल और कांस्टेंट जो है इम्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। कि हम इनकी वैल्यूज़ को एक बार जब हम असाइन करेंगे तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनमें माइनर सा डिफरेंस है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास फाइनल क्या होते हैं। फाइनल ये होते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हम जो है वो एक जो है वो वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, ठीक है। और हम उस प्रोग्राम में उस वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना चाहते। फ़र्ज़ करें हमारा नेम है, नेम हमारे पास जो है वो उसको हम चेंज दोबारा नहीं करना चाहते, ठीक है। हम नेम इज इक्वल टू ABC लिखना चाहते हैं, ठीक है। और जब हम दोबारा नेम इज इक्वल टू दोबारा कोई भी वैल्यूज़ हम इसको असाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये एरर थ्रो करेगा कि इसकी वैल्यूज़ को भी एक बार असाइन किया जा सकता है। जैसे द फाइनल वैल्यूज़ कैन ओनली बी सेट वंस, ठीक है, कि एक बार इसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार सेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट भी हमारे पास इम्यूटेबल होता है, ठीक है। कांस्टेंट अगर हम यहाँ पर लिखें पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, और इसको अब हम प्रिंट कर दें, ठीक है, पाई, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्ज करें कि हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, ये हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है। और मेमोरी में जो हमारे पास कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। ब्लॉक्स फर्ज करें ये हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं पेन। अब फाइनल नेम हमने ABC लिखा, लेकिन ये मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, यानी जो कंटेनर ये यहाँ पर कंटेनर है, इसमें जो है वो स्टोर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हमने कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखा, तो ये कंपाइल टाइम पे इस कंटेनर में जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इनमें सिंपल सा एक डिफरेंस ये है कि हमारा जो जब तक हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, जब तक हम इसको एक्सेस नहीं करेंगे, तब तक ये जो है वो मेमोरी में जो है अपनी जगह को रिजर्व नहीं करेगा, यानी मेमोरी में नहीं आएगा, यानी एक डेड वेरिएबल के तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी ऐसा वेरिएबल्स होगा, ठीक है, जो सिर्फ हमने डिफाइन तो किया, लेकिन हम उसने यूज़ नहीं किया और ना ही उसको हम मेमोरी में लेके आए, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये हमारा कंपाइल टाइम पे मेमोरी में आ जाएगा, यानी इसको हम यूज़ करें ना करें हमारी मर्जी है। फर्ज करें कि हमने इसको यहाँ पर प्रिंट वगैरह ना लिखा होता, तो तब भी हमारे पास ये जो है मेमोरी में जो है वो पाई जाके स्टोर हो जाना था, ठीक है। 3.14 इसकी वैल्यू स्टोर हो जानी थी। लेकिन जब हमने फाइनल नेम इज इक्वल टू ABC लिखा, ठीक है, तो नेम की जहाँ पर जो है वो कोई भी मेमोरी में स्पेस नहीं बनेगी। हाँ, मेमोरी में तब स्पेस बनेगी जब हम इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कोड टाइप कर देते हैं, जैसे प्रिंट हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको हम जो है रन कर देते हैं, तो नेम क्या आ जाएगा ABC। जब हमने नेम लिखा, इसको एक्सेस किया, तभी हमारा जो ABC है वो मेमोरी में जाके स्टोर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जब तक हम इसको एक्सेस नहीं करेंगे, तो फाइनल में जो भी हमारे पास डाटा होगा वो तब तक हमारा मेमोरी में नहीं आएगा, सिंपल ये है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास जो फाइनल है वो रन टाइम कांस्टेंट है, यानी रन टाइम पे जो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा और प्री डिफाइंड वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन कांस्टेंट क्या करेगा कि हमारा कंपाइल टाइम कांस्टेंट है, यानी रन टाइम पे वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी बाद में वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ एक बार हम इसको असाइन करेंगे और उस वैल्यूज़ को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, सिंपल इसका मतलब ये है। और जब हम इसको जो है वो डिफाइन कर देंगे,
और हम इसको एक्सेस करें या ना करें, ठीक है, तो ये मेमोरी में अपनी जगह जो है वो ले लेगा, यानी अपनी मेमोरी को जो है वो रिजर्व कर लेगा। सिंपल इन दोनों में डिफरेंस ये, कहीं भी मतलब आपको बताना पड़ जाए कि फाइनल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, हम भी बहुत इसमें कंफ्यूज हुआ करते थे कि फाइनल और कांस्टेंट क्या होते हैं। फाइनल हमारे पास सिंपल रन टाइम कांस्टेंट है कि मतलब या तो हम इसकी वैल्यूज़ को हम पहले डिफाइन कर दें या हम रन टाइम पे इसकी वैल्यूज़ को दे दें, लेकिन हम इसकी वैल्यूज़ को सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं, ठीक है। और इसी वैल्यू कंटेनर में यानी मेमोरी में तब ही आएगी जब हम इसको एक्सेस करेंगे। और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारे पास क्या है कि हम सिंपल हमारे पास जो है वो कंपाइल टाइम कांस्टेंट है। आपने याद कैसे रखना है कि इसका जो सी है, ठीक है, इसके नेम से याद रखना है कि सी हमारे पास क्या है, कंपाइल है, ठीक है, हम इसको ऐसे याद करते थे, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ये कि कंपाइल टाइम कांस्टेंट है, यानी कंपाइल टाइम पे इसकी वैल्यू मेमोरी में आ जाएगी और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी हमने पाई इज इक्वल्स टू 3.14 लिखा, ठीक है, और ये मेमोरी में आ जाएगी, यानी रन टाइम पे जो है अगर हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज करें या अगर हमने जो है वो रन टाइम पे इसकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करवाना है तो ये कांस्टेंट उस वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। गाइस, डार्ट में ऑपरेटर क्या होते हैं और इनकी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर को डिस्कस करने से पहले हम इसकी एक फ़ाइल बना लेते हैं 04 ऑपरेटर डॉट डार्ट के नाम से, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसको हम डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, एक हमारे पास होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड वो होता है जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, जैसे हमारे पास ए है, ठीक है, बी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुए ऑपरेंड, ठीक है। और ये हमारे पास एक प्लस है, ठीक है, माइनस है, जो साइंस वगैरह हैं, ठीक है, डिवाइडर है, मॉडुलस है, ये हमारे पास क्या हुए, ऑपरेटर हुए, यानी वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुए, ऑपरेटर हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, ऑपरेंड हो। इन कंसेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि आने वाले जो इनकी टाइप्स हैं उनमें ये सब चीज़ें हम बार बार इनको डिस्कस करेंगे, तो पहले ऑलरेडी हम इन चीज़ों को डिफाइन कर लें, ठीक है। सपोज हम एक एग्जाम्पल लें, ए प्लस बी। तो ये वाला जो मतलब ए हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेंड है, बी हमारे पास ऑपरेंड है, और ये प्लस साइन जो हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है। तो हमने एक फ़ाइल बना ली ऑपरेटर के नाम से, यहाँ पर हम एक जो है वो मेन फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। मेन फंक्शन लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी जो है वो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो गाइस, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं हम इनको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इनको यूज़ कर चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यूज़ को असाइन करता है, मतलब जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, सपोज 10 है, 20 है, जो भी हमने उसको वेरिएबल को असाइन करनी है, ठीक है, हमने उसे डाटा कंटेनर में उसको स्टोर करना है, तो हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल का जो साइन है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कोडिंग से, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है और हमने नंबर ले लिया, उसको हमने 10 असाइन कर दिया, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। और एक एग्जांपल लें, सपोज हमने नंबर 2 लिया, उसका हमने 5 वैल्यू असाइन की, तो मतलब ये कि हमने यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, ठीक है। अब हम इनको प्रिंट करते हैं। प्रिंट के लिए हमने यहाँ पर $n1 यूज़ किया। आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर जो है वो किसी भी वेरिएबल को कॉल करवाना हो तो हमें $साइन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और प्रिंट मज़ीद इसको हम n2 को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, और n3 के नाम से, और n3 के नाम से हम एक रिज़ल्ट वेरिएबल ले लेंगे और n1 और n2 दोनों को जो हम प्लस करेंगे और इसको जो है असाइन कर देंगे, ठीक है। और ये प्लस वगैरह ये जो है ये असाइनमेंट में नहीं आते, ठीक है, ये सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इनको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जब हम जो है वो इसकी नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हमने ये फोकस करना है कि हम हमारा जो इक्वल ऑपरेटर है वो क्या काम करे। इक्वल ऑपरेटर जस्ट इन दोनों की वैल्यूज़ को जमा करता है और n3 को असाइन कर देता है, ठीक है। तो हम रिजल्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल्स में यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे हैं, जिस मतलब में यूज़ कर रहे हैं, तो जस्ट ये वैल्यू को असाइन कर रहा होता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंपल ये काम होता है, ठीक है। और हमने इन n3 को जो है हमारे रिजल्ट वेरिएबल को हमने यहाँ पर जो है वो प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास होता है, एक होता है प्लस होता है, एक होता है माइनस होता है, एक होता है स्टेरिक, एक होता है डिवाइडर और एक होता है मॉडुलस, ठीक है।
तो ये क्या होते हैं हमारे पास जो है वो इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को है जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि हमारे पास एक हमने वेरिएबल लिया ए के नाम से और n1 और n2 दोनों को जो है हमने जमा किया। हमने देखा था कि n1 और n2 दोनों को जमा किया था, प्लस किया था, और n3 को जो हमने असाइन किया था। यहाँ पर हमने असाइनमेंट देखी थी, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर जो है वो प्लस को फोकस कर रहे हैं। प्लस क्या करेगा, हमारे यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, प्लस का ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। कि माइनस का जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बी के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया। थर्ड हमने सी के नाम से एक वेरिएबल लिया और हमने जो है वो डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेटर को जो यहाँ पर परफॉर्म किया। फोर्थ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। ये सिंपल मतलब एक ऑपरेशन है, जस्ट आपको यहाँ पर ये बताना है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर क्या जो है वो काम उनका होता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो है वो मॉडुलस है। मॉडुलस क्या करता है कि हमारे पास जो है फर्स्ट इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। मॉडुलस क्या काम करता है कि हम सपोज फर्ज कर ले कि हमारे पास जो है वो 10 है, ठीक है। 10 और हमारे पास जो डिवीजर है n1 जो हमारे पास फ़र्ज़ कर लें 10 है, और n2 हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो 3 है, ठीक है। एक फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसको जो है वो 10 जो है वो 3 पे डिवाइड करेगा, और बाकी जो बचेगा मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, और बाकी क्या बचा हमारे पास 1। तो ये हमें 1 रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर का ये काम होता है। एक और एग्जांपल लेने सपोज फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो है वो 14 है। 14 जो है वो डिवाइडेड बाय उसको हम 5 कर लेते हैं, ठीक है। जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे 5 2 मतलब 10 हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बचा 4। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया अरिथमेटिक ऑपरेटर में 4 हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आया, ठीक है। तो आई होप सो इसकी समझ आपको आ गई होगी। देन हम इनको जो है वो वन बाय वन करके हम यहाँ पर इनको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास एडिशन है, और डॉलर साइन ये हमने लगा दिया, यानी हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कॉल करवा लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप जस्ट आप इनको जो है एक दफ़ा रिकॉल कर लें, इनकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं अपने हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम मॉडल्स को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। हमने मॉडल्स को वगैरह को भी प्रिंट कर लिया। जस्ट यहाँ पर आप इनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, इतना कुछ इनमें खास है नहीं जो हम इनको चीज़ों को रिमेंबर करें। गाइस नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर क्या होते हैं। तो अभी तक हमने फिलहाल जो है वो 2 ऑपरेंड पे काम किया है, ठीक है। 2 ऑपरेंड से मुराद ये कि हमने जो है फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास जो है वो ए था, ठीक है। एक था हमारे पास बी था। तो ये हमारे पास 2 ऑपरेंड्स थे, ठीक है। और इनमें हमने ऑपरेशन वगैरह को जो हमने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो अभी हम जो है वो सिंगल जो है वो ऑपरेंड पे काम करेंगे। तो हमारे पास फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास सिंगल ऑपरेंड जो है हमारे पास ए है, ठीक है। तो इसी पे हम सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो इस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, तो इस पे जो है हम प्लस प्लस कर सकते हैं, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पर जो है वो माइनस माइनस ये भी कर सकते हैं, यानी प्रीफिक्स ऑपरेटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं मज़ीद इसको, ठीक है। और इसके आउटपुट भी देखते हैं कि इनमें जो है वो कुछ माइनर से पॉइंट्स होते हैं जिनको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि हमने एक वेरिएबल लिया और इसको 30 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। एक और मतलब हमने इसको प्रिंट किया, ठीक है, एक्स प्लस प्लस कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने जो है वो पोस्ट फिक्स वैल्यू में जो है वो इसको जो है वो असाइन किया, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं कि पोस्ट फिक्स यूनिटी ऑपरेटर और इंक्रीमेंट है, ठीक है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, जैसे आप इसको जो है वो प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक्स प्लस प्लस कर देते हैं। एक और हम यहाँ पर ले लेते हैं वाई ले लेते हैं, इसको 25 वैल्यू असाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो प्लस प्लस वाई कर देते हैं, ठीक है। इसको हम प्रीफिक्स वैल्यू भी कह सकते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है इसको हम रन करके भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले हम इनको समझ लेते हैं कि हमारे पास पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में जो क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इंक्रीमेंट प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी है, और इसमें हम जो हम 10 वैल्यू असाइन कर देते हैं, और इसको जो हम माइनस माइनस जी कर देंगे, यानी डिक्रीमेंट प्रीफिक्स ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं यू के नाम से, ठीक है। उसको हम माइनस माइनस यू कर देते हैं, यू माइनस। गाइस नेक्स्ट हम इनको रन करते हैं, और रन करके हम इनकी वैल्यूज़ को देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो है माइनर कंसेप्ट इनको समझते हैं, ठीक है। माइनर डीप लेवल पे इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स था, ठीक है, और उसको हमने 30 वैल्यू असाइन की थी, और हमने एक्स प्लस प्लस किया था। तो हमने एक्स प्लस प्लस किया, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू क्या आनी चाहिए 31, लेकिन यहाँ पर जो है वो 30 आएगी। क्यों आई 30 आएगी, इसको एक समझते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा कोडिंग को समझते हैं कि हमारे पास 30 कैसे आएगा, ठीक है।
तो हमारे पास 30 इसलिए आता है क्योंकि हमने जो है वो प्रिंट लगाया और उसके बाद हमने x लिख दिया, ठीक है। जैसे ही हमने x लिखा तो उसने जो है वो 30 की वैल्यूज़ को उठाया और उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद जो है उसने प्लस प्लस किया, यानी अगर हम यहाँ पर मज़ीद हम अगर हम यहाँ पर लिख दें प्रिंट लिख दें, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पर हम लिखते हैं दोबारा हम यहाँ पर x लिखेंगे तो हमारी क्या वैल्यू प्रिंट आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 31। मतलब इसने बाद में प्रिंट किया, मतलब बाद में इसने इंक्रीमेंट किया और पहले इसने यहाँ पर जो है वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पर ये समझना जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको समझते हैं कि y की वैल्यू 25 थी और यहाँ पर जो है प्रिंट प्लस प्लस वाई किया तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आएगी, 26 आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो पहले प्लस प्लस कर दिया और बाद में वाई को प्रिंट किया। मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी वाई प्लस 1 प्लस वाई हो जाएगा। मतलब वाई की जो ओरिजिनल वैल्यू 25 है उसमें हमने एक प्लस कर दिया और बाद में उसको जो है वो प्रिंट कर दिया। यहाँ पर इसको ये समझ जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जी है। जी हमने क्या किया कि जी को हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। और इसमें भी हमने जो है वो प्रीफिक्स वैल्यू लगा दी। प्रीफिक्स में ये होता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाती है बाद में प्रिंट होता है। पोस्ट फिक्स में ये होता है कि पहले वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है, बाद में उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि हमने पहले ऑपरेशन परफॉर्म किया और बाद में हमने जी को प्रिंट किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जी को 10 किया और यहाँ पर माइनस माइनस की तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 9 आ गई। ऐसे यहाँ हमारे पास 9 यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, यू था। यू पे हमने क्या जो है वो सेम वन वाला ही हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पर जो है हमने पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया। यानी हमारे पास क्या था कि यू की वैल्यू हमारे पास थी 12, ठीक है। जैसे ही हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया और यू को यूज़ किया तो उसने क्या किया कि यू की वैल्यू को एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद उसने जो है वो माइनस माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म किया। यानी अगर हम यहाँ पर दोबारा यहाँ पर लिख दें प्रिंट, प्रिंट दोबारा हम इस लाइन के बाद यहाँ पर अगर हम लिखें प्रिंट यू, हम यहाँ पर लिख दें तो ये क्या करेगा कि हमारे पास कौन सी वैल्यू प्रिंट आएगी, यू की वैल्यू हमारे पास 11 हो जाएगी। यानी हमने पोस्ट फिक्स वैल्यूज़ को यूज़ किया, ठीक है। तो इनमें एक माइनर सा डिफरेंस था। तो मेन इसका जो है समरी ये है कि अगर हमारे पास जो है वो हम प्री फिक्स वैल्यूज़ को यूज़ करें, प्री फिक्स डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो हमारे पास पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बाद में उसकी वैल्यू को प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो हमारे पास पहले वो जो हमारे पास ऑपरेंड है उसकी वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाएगी, बाद में उसमें जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, एक रिलेशन को चेक करते हैं कि कौन जो है वो बड़ा है कौन छोटा है और उसी बेस में हमें जो है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। हमारे पास है, फर्ज करें हमारे पास जो ग्रेटर देन है, ठीक है, लेस देन है, ठीक है, इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिलेशन को चेक करते हैं। यानी हमारे पास जो है इनके दरमियान जो है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं और हमारे पास जो है वो रिलेशन जो है वो बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मजीद एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने जो है वो एक वेरिएबल लिया 34 के नाम से, ठीक है। और फिर हमने उसको जो है वो 25 उसको दोबारा आसान कर दिया बी को, और हमने एक और मतलब रिजल्ट के नाम से वेरिएबल लिया और हमने यहाँ पर चेक किया कि ए ग्रेटर देन बी। अगर तो ए ग्रेटर देन बी है तो हमें जो है वो ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। एल्स मतलब क्या करो, हमारे में जो है वो फॉल्स रिटर्न करो, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट हम करते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको जो हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर प्लस लगा के हम रिजल्ट की जो है हम इसको आउटपुट लेंगे। और हमें ट्रू स्ट्रिंग में कन्वर्जन की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम जो है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो ट्रू स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा, हम जो है वो इसमें स्ट्रिंग में ऐड नहीं कर सकते। यानी अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग थी, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ट्रू और फॉल्स हमें बुलियन वैल्यू में रिटर्न कर रहा था, ठीक है, बुलियन हमें रिटर्न कर रहा था, ठीक है। और बुलियन और स्ट्रिंग को जो है हम जो है वो ऐड नहीं कर सकते, मतलब कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते इनको, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो इसको बुलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास एक ही अभी है, हमारे पास क्या करेंगे हम, जो मतलब हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है, उसको हम जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसको जो है हम दोबारा उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ठीक है। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये समझने वाला, ठीक है। और इसको हम रन करते हैं, रन करके हम इसको चेक कर देते हैं, ठीक है, रन करेंगे
अब हमारे पास ये क्या हुआ, हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ये लास्ट पे क्या आया हमारे पास, ट्रू, यानी हमारे पास जो है वो ट्रू रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक और मतलब हम ले लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट ज़ीरो के नाम से ले लेते हैं, ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, और ये भी चेक करेगा कि हमारे पास जो है वो कौन ए बड़ा है या बी बड़ा है। ठीक है, इसको भी हम जो है वो प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अगेन हमने इसको टू स्ट्रिंग कर लिया, क्योंकि हम इसको जो है वो स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करें, तो उसका एक ही मतलब है कि अगर हमने स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करना है तो उसे हमें स्ट्रिंग में रिजल्ट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो अगर हमारा ए ग्रेटर है या इक्वल है, मतलब अगर यहाँ पर जो है 34 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर 34 है तो हमारा जो है वो रिजल्ट जो है वो ट्रू रिटर्न करो, या फिर ये कहे कि हमारा ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए, जो कि इस केस में है हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 25 होती या 25 से लेस होती, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आना था, रिजल्ट फॉल्स आना था। ठीक है, तो इसको हम जो है वो इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स क्यों आएगा हमारे पास, क्योंकि तो हम इसको यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। पहले इसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट करते हैं कि यहाँ पर इसको अगेन हमने ट्रू सेटिंग में कन्वर्ट किया और उसको हम रन करते हैं, तो हमारे पास ये क्या आया, हमारे पास ट्रू रिजल्ट आया। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास रिजल्ट टू के नाम से एक और वेरिएबल है, ठीक है, और ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू, मतलब अब हमने देखा तो ए देखा कि ए इज़ लेस देन, अगर ए की वैल्यू जो है वो बी से लेस है और इक्वल है, ठीक है, या तो ए की वैल्यू 25 है या 25 से लेस है, 24 है, तो हमें जो है वो ट्रू रिजल्ट आएगा, लेकिन अदरवाइज हमें जो है वो फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। तो इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, और इसको हम जो है वो चेक करते हैं, हमारे पास ये क्या आया, फॉल्स हमारे पास रिजल्ट आए। ठीक है, अगेन हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास एक और होता है, ठीक है, नॉट का हमारे पास साइन होता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर ए नहीं है इक्वल टू बी, मतलब अगर ए की वैल्यू अगर हमारे पास 25 होती, बी की वैल्यू 25 होती, तो इसका मतलब ये था, ये तो इक्वल हुआ, यहाँ पर क्या रिजल्ट आता, फॉल्स रिजल्ट आता। अब ये कह रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो उसका सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों बराबर नहीं है तो हमें ट्रू रिजल्ट जो है रिटर्न कर दो। यहाँ पर जो हम अगेन इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और हम लेते हैं, ठीक है, कि रिजल्ट के नाम से लेते हैं ए इज़ इक्वल इक्वल टू बी, मतलब ए की वैल्यू जो एग्जैक्टली इक्वल है बी के, यानी ए की वैल्यू अगर हमारे पास 24 है 34 है सॉरी, और बी की वैल्यू 34 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आ सकता था, ट्रू आ सकता था। ठीक है, उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। अगेन हम नेक्स्ट हम लॉजिकल ऑपरेटर को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल हमारे ऑपरेटर होता है एंड, यहाँ पर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आर, और एक होता है हमारे पास एंड। ठीक है, तो इन दोनों ऑपरेटर को जो है वो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से मुराद ये है कि ये दोनों दो वैल्यूज़ लेते हैं और उनको जो है वो सिंगल वैल्यूज़ में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये है कि उनका जो रिजल्ट्स है, ठीक है, उनको सिंगल में करते हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसको हम इसी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि हमने एक ए नाम से एक वेरिएबल लिया, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दी, और बी के नाम से हम लिया, उसको जो है हमने 12 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, और इनका जो रिजल्ट्स है, ठीक है, रिजल्ट्स ये है कि हमारे पास ए वन लेस देन बी वन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने रैशनल ऑपरेटर को यूज़ किया सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर हमने रैशनल ऑपरेटर को यूज़ किया। ठीक है, और सेंटर में हमारे पास ये क्या आ रहा है, हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पर जो है वो हमने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ किया। लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ इसलिए किया कि हमारे पास अगर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो है एक से ज़्यादा कंडीशन आ जाती हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक कंडीशन है, ठीक है, ये एक रैशनल कंडीशन है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है हम जो है वो चेक करने के लिए, ठीक है, दोनों को चेक करने के लिए हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि ये जो है यहाँ पर हमारे पास अगर ट्रू होगा, यहाँ पर ट्रू होगा, तभी हमारे पास जो है वो आउटपुट में हमारा रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है,
तो इसको जो है वो एक ट्रुथ टेबल भी होता है, जैसे हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही सूरत में हमारे पास ट्रू होता है, यानी अगर हमारे पास क्या करे, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास वन आ जाए, यहाँ पर भी वन आ जाए, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, वन आ गया। एल्स हमारे पास यहाँ पर जीरो है, वन है, जीरो है, और इसी तरह से हमारे पास कुछ और मतलब जो भी हमारे पास ऑपरेटर आ रहे हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर जीरो है, जीरो जीरो है, ठीक है, तभी हमारा जो आउटपुट होगा वो भी हमारे पास जो है वो फॉल्स में आएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही सूरत में हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो है हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हम जो है वो रिमूव करते हैं और यहाँ से हम जो है वो प्रिंट करते हैं। प्रिंट हमने रिजल्ट किया और इसको हम जो है रन किया, रन करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया, ठीक है। तो इसने दोनों कंडीशंस को चेक किया, ठीक है। और उसको मज़ीद भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो लेंथी वीडियो बन जाएगी, हम अगर हम मज़ीद डिटेल में जाना चाहें, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास A2 था, हमारे हमने उसको 10 वैल्यू असाइन की, B2 था और इसको हमने 12 वैल्यू असाइन की, और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आर ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आर ऑपरेटर हम यहाँ पर जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आर ऑपरेटर का काम क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक ठीक होना चाहिए, यानी मतलब ये है कि या तो ये ठीक हो जाए या ये ठीक हो जाए, और अगर ये दोनों ठीक हो जाएं देन वेल एंड गुड, मतलब दोनों ठीक हो जाएं तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। यानी हमारे पास जो लास्ट हमने ट्रुथ टेबल बनाया था, यानी अगर हमारे पास वन वन आ जाए तो हमारे पास आउटपुट में वन आ गया, मतलब हमारा रिजल्ट जो ट्रू आएगा। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वन आ जाए, यहाँ पर वन और जीरो आ जाए, तभी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सिर्फ एक सूरत में हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जीरो जीरो आ जाए तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो है वो कौन सा लॉजिकल और ऑपरेटर हो गया। तो ये वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। फ़र्ज़ यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, A2 को हमने 10 वैल्यू आसान की, B2 को हमने 12 वैल्यू आसान की, A2 लेस देन B2। तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ट्रू हुआ, ठीक है। और B2 क्या हुआ, हमारे पास इसको हमने जो है वो 12 वैल्यू आसान की, और 12 वैल्यू आसान करने के बाद मतलब यहाँ पर हम चेक करें B2 ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 है, यानी ट्रू है, एब्सोल्युटली हमारे पास यहाँ पर ट्रू है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रू आया, ठीक है। तो इक्वल यहाँ हमारे पास क्या आया, रिजल्ट में हमारे पास ट्रू आया, ठीक है। तो सिंपल इसका ये मतलब है, ठीक है। उसको हम रन करके भी मज़ीद देख लेते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, ट्रू रिजल्ट आने वाला है, ये देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं कि हमारे पास बंच ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम इफ एल्स स्ट्रक्चर के थ्रू जो है हम उनको एवेल्यूएट करते हैं। कि फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, तो हमने उस पर इफ़ लगा दी। इफ़ अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को यानी इस बॉडी को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो कंडीशन फॉल्स है तो देन नेक्स्ट कंडीशन पे चले जाओ, यानी नेक्स्ट इफ एल्स पे चले जाओ, उसकी बॉडी उसकी स्टेटमेंट्स को चेक करो, उसको कंडीशन को वैलिडेट करो। अगर वो फॉल्स है देन जो है वो एंड पे चले जाओ, ठीक है। अगर जो है ट्रू आ जाता है, यानी एल्स इफ ट्रू आ जाए, तो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर दो। तो बेसिकली इसकी वर्किंग ये होती है कि अगर हमने एक कंडीशन लगाई, ठीक है, और वो आगे कंडीशन ट्रू, ठीक है, तो उसकी बॉडी को जो है वो एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अगर वो मतलब है फॉल्स आ जाए देन वो नेक्स्ट को चेक करे, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वो चेक करे, ठीक है। अगर वो नेक्स्ट भी हमारे पास जो है वो फॉल्स आ जाए, ठीक है, अगर ये ट्रू आ जाए तो एंड पे चले जाओ, यानी उसको जो है वो फौरन टर्मिनेट कर दो, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास जो कंडीशन जो है वो फॉल्स आ जाती है, देन वो नेक्स्ट को चेक करे, ठीक है। तो ये चेक सारों को करता है, लेकिन उनमें से जो ट्रू होता है उसको जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक सिंगल स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास यहाँ भी इफ हो, ठीक है, और इसको भी मतलब वो चेक करेगा, अगर नेक्स्ट हमारे पास दोबारा हम इफ़ लगा देते हैं, ठीक है, तो इसको भी दोबारा चेक करेगा। यानी अगर ये एक अलहदा स्टेटमेंट्स होगी, ठीक है, और ये एक अलहदा स्टेटमेंट्स होगी, मतलब हम इस दोनों को जो है वो एक सेपरेट स्ट्रक्चर में हम करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाता है एल्स, ठीक है, एल्स आ जाते हैं तो ये जो है एल्स जो है वो इसी स्ट्रक्चर का जो है पार्ट समझा जाएगा, ठीक है। हम एक न्यू फाइल बनाते हैं 05_if_else_statements डॉट के नाम से। गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम इफ एल्स की एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम मेन फंक्शन यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन के बाद हम यहाँ पर जो है वो एक जो है वो
एक वेरिएबल ले लेते हैं सैलरी के नाम से, उसको हमने 15,000 असाइन कर दिया। और उसमें हम जो है वो, अगर हमारे पास हमने इफ़ की कंडीशन लगाई कि अगर हमारे पास क्या करे कि सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है 20,000, तो क्या करो कि इस बॉडी को जो है एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। जो कि नहीं होने वाले, मतलब ये हमारे पास जो है वो सैलरी जो है वो ग्रेटर नहीं है, ठीक है। 20,000 से हमारे पास 15,000 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फॉल जाएगा, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी हम, अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए, ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव भी हम कुछ ना कुछ हम यहाँ पर कोड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अल्टरनेटिव क्या होगा कि यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्या है, प्रिंट होके आएगा यू नीड टू हार्ड वर्क हार्ड, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। हमने एक और वेरिएबल लिया मार्क्स के नाम से, उसको हमने 70 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। और 70 वैल्यू असाइन करने के बाद अब हम इसमें जो है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं, यानी इफ़ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट्स को जो है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है कि अगर तो हमारे पास मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 90 हैं, और मतलब और का मतलब एंड है, एंड लगा हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होने चाहिए, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन में, ठीक है। अगर ये हमारे पास जो है वो फॉल्स आ जाता है और ये भी हमारे पास फॉल्स आ जाता है, तो हमारे पास ये रिजल्ट भी फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों के पास जो है वो ट्रू होना चाहिए, ये हमारे पास था लॉजिकल, ठीक है। तो ये 90 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है, मतलब 70 है, ठीक है। और मार्क्स जो है वो लेस देन जो है वो 100 है। तो हमारे पास ये तो हमारे पास हो गई ट्रू, लेकिन ये हमारे पास फॉल्स हुआ, तो ये क्या करेगा, ये रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा, तो ये जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, कि अगर हमारे पास मार्क्स जो हैं वो 80 से ग्रेटर हों, ठीक है, तो अगेन जो है फॉल्स है, ठीक ठीक है। इसका ये जो है वो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या होगा कि अगर हमारे पास जो मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, जो कि ट्रू है, और 80 से लेस है, तो ये जो है स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी। मतलब ये कि हमारा जो ये क्या होगा, बी ग्रेड प्रिंट होके आ जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा बी ग्रेड प्रिंट होके आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हमारे पास यानी लेट्स सपोज हमने यहाँ पर जो है वो 70 किया था, तो हो सकता था यहाँ पर जो है वो 60 होता, 50 होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका अल्टरनेटिव 3 से 4 अल्टरनेटिव जो है और बिल्ड करेंगे और कोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर जो है वो 60 से ग्रेटर हो, जो कि ट्रू है, ठीक है, और 70 से लेस हो, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास पहले जो है वो ये तो ट्रू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स आने की सूरत में इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये तो हो गया एक ब्लॉक। सेकंड इसका अल्टरनेटिव हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 30 से ग्रेटर हो और 60 से लेस हो, तो क्या करो कि डी ग्रेड को प्रिंट कर दो, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं होने वाला। तो अगर हमारे पास 40 वगैरह होते तो अभी हमारे पास ये एग्जीक्यूट होता, ठीक है। तो ये तो हमारे पास होगी इस तरह के स्टेटमेंट्स। अगर सपोज फर्ज करेंगे हमारे पास जो है वो 30 से भी लेस है, ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है वो एक और स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं कि हमारे पास अगर 0 से ग्रेटर हो और 30 से लेस हो, ठीक है, तो उसको प्रिंट कर दो यू हैव फेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पर एल्स लगा देते हैं कि अगर कोई इसके अलावा आ जाता है, मतलब इसके अलावा अगर हमारे पास जो है वो कोई और स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो इनवैलिड मार्क्स वगैरह में कंसिडर कर देते हैं, कर देगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास ऐसा हो कि अगर हम यहाँ पर जो है वो फर्ज करें कि अब हम यहाँ पर जो वो इफ़ लगा देते हैं, यानी एंड पे अगर हम यहाँ पर इफ़ लगा देते हैं, तो तब क्या होगा, तब हमारा ये इफ उसके ऊपर वाले मतलब स्टेटमेंट्स के साथ होगा या नीचे वाले स्टेटमेंट के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है वो समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इसको क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रिमूव करते हैं, हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट्स लगा देते हैं, यानी इफ़ के नाम से हम एक स्टेटमेंट्स और लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये इफ़ जो है वो एक सेपरेटली चेक करेगा, मतलब इसका जो है वो ऊपर वाले से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इसका जो है वो ऊपर वाले से कोई भी जो है वो राब्ता नहीं होगा, ठीक है। चाहे ऊपर वाला जो है वो इसमें कंडीशन ट्रू आ रही है, फॉल्स आ रही है, ठीक है, वो एक मतलब ब्लॉक है, पूरा एक ब्लॉक है, वो सेपरेट ब्लॉक है। और इफ़ एल्स का, इफ़ का जो है वो एक सेपरेट ब्लॉक है।
इस इफ का ऊपर वाले जो है वो पूरे मतलब प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, इफ जो मार्क्स हैं उसके साथ जो डेफिनेटली कंसर्न है कि मार्क्स जो है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। वो तो एक सेपरेट हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था इफ एल्स, हमारा हमने डिस्कस किया इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट, ठीक है। हमने एल्स देखी थी और देन हमने देखा था कि अगर हमने एंड पे इफ लगा देते हैं तो क्या होगा कि वो एक सेपरेट समझा जाएगा, उसका ऊपर वाले से जो है वो कोई भी ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स। गाइस फॉर लूप को हम समझते हैं, इसके लिए हमने जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है, और हम जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने की बजाय अगर हम जो है वो फॉर लूप यूज़ करें तो हम जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखने से हम बच सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो हमने एक फ़ाइल बना ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है वो मेन फंक्शन यूज़ करते हैं। मेन फंक्शन लगाने के बाद अब हम इसके फॉर लूप की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे हमारे पास फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अगर इसको जो है हमने 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो नॉर्मल जो वे क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको 10 टाइम लिख सकते हैं, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 2 टाइम 3 टाइम 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब ये है कि आउटपुट पे हमें क्या शो होगा, यानी 10 टाइम हमारे पास आई लव प्रोग्रामिंग आएगा, ठीक है। इसको हम रन कर लेते हैं, आउटपुट में देख लेते हैं। तो गाइस हमारे पास क्या आ रहा है, 10 टाइम हमारे पास आई लव प्रोग्रामिंग लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सही भी नहीं है हमारे पास कि हम जो है वो एक ही स्टेटमेंट को जो है वो हम रिपीटेडली हम जो लिखते रहें और उसी को हम प्रिंट करते रहें, ठीक है। इसकी बजाय हम क्या करते हैं कि हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप को कैसे यूज़ करना है, तो किसी भी लूप में हमारे पास जो वो 3 चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ कौन सी है कि हमारे पास जो है वो यानी हमारे पास एक इनिशियल नंबर होना चाहिए। इनिशियल नंबर से मुराद ये कि वो उसकी जो है वो हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है। इनिशियल लेना है, इनिशियल से मुराद ये कि हमारे पास जो इनिशियल हो सकता है 0 हो सकता है, या अगर हम रिवर्स में चल रहे हैं तो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, रिवर्स में हो सकता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, ठीक है, एक ये चीज़ होगी। सेकंड हमारे पास होती है कंडीशन, यानी वो कब तक चलेगा, कब तक वो जो है वो कंटिन्यू रहेगा। यानी आई कह सकते हैं आई लेस देन 10, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये 9 तक चलेगा, जब 10 आएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास होती है, इसमें हमने इंक्रीमेंट करना होता है, यानी हमारे पास आई 0 था तो हमने जो है वो इसको 1 भी तो करना होगा, कि हमारे पास 1 की जो रेपिटेशन है उसको भी हमने जो है वो एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। तो आई प्लस प्लस हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं फॉर लूप में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो अब हम फॉर लूप लिखते हैं बॉडी, फॉर लूप की हमने बॉडी लिखी। फॉर लूप में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक यानी हमारे पास एक इनिशियल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो कंडीशन हो गई, ये हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और इसमें हम जो है वो एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगा देते हैं। प्रिंट हमारे पास है आई लव प्रोग्रामिंग, तो ये हमारे पास जो है वो 3 लाइन्स ऑफ कोड जो है वो सेम काम करता है जैसे हमने जो ऊपर लिखा है 10 लाइन्स ऑफ कोड। तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, एक एफिशिएंट वे हो जाता है किसी भी स्टेटमेंट को जो है वो रेपिटेशन से बचाने के लिए, और उसको जो है वो मल्टीपल टाइम जो प्रिंट करने के लिए हो सकता है, या उसको एग्जीक्यूट करने हो सकता है, या उसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लें। फ़र्ज़ करें कि हमें जो नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 10 तक, हमने जो है वो इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो अब हम इसमें जो है वो इफ़ को यूज़ करने वाले हैं, हम इसी लूप को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसी लूप को यूज़ कर लेते हैं, यानी हमारे पास आई की वैल्यू है हमारे पास 1 है, और आई लेस दैन इक्वल टू 10 है, और आई प्लस प्लस है, ठीक है। तो इसकी आपको समझ आ गई हो कि हमारे पास ये इनिशियल है, ठीक है। ये हमने कंडीशन लगा दी है कि हम 10 और 10 या 10 के इक्वल तक ही चलेंगे, ठीक है। और आई प्लस प्लस उसमें करते रहेंगे, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है कि हमने जो है वो इवन नंबर को आउटपुट में लेना है, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी कि आई जो है वो मॉडुलस 2, यानी आई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारा क्या हो कि हमारे पास यहाँ पर एक प्रिंट हमारे पास आ जाए, और आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हमारे पास जो आई की वैल्यू फर्स्ट हमारे पास क्या थी, आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो उसको हम 1 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, ठीक है। आई 1 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारा जो रिमाइंडर आया यानी 1 मॉडुलस 2, 1 मॉडुलस 2 का जो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, हमारे पास 1 आया, ठीक है।
तो 1 आने के बाद क्या करेगा कि ये मतलब 1 इक्वल इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रिंट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम हमारे पास प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड टाइम क्या होगा कि यहाँ पर आई की वैल्यू जो रिपीट होकर आई प्लस प्लस हो जाएगी, सेकंड टाइम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या है, करंटली आई की वैल्यू 2 है, ठीक है। और आई मॉडलेस 2 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉडल्स में हमारे पास आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा आंसर आया 0, यानी दो दो पे जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो आंसर क्या है हमारा, रिमाइंडर 0 है। 0 इक्वल इक्वल टू हमारे पास क्या है, कंपैरिजन में हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। जब ट्रू हुआ तो उसने जो है वो प्रिंट की स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया, प्रिंट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और जो है वो उससे बाहर आ गया, दोबारा वो बैक चला गया। तो और तब तक ये एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमारी आई की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल नहीं हो जाती, मतलब 10 लेस देन इक्वल टू 10 के इक्वल नहीं हो जाती, यानी हमारा 1 से स्टार्ट होगा और जो है वो 10 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल ये इसका काम होता है, ठीक है। तो इसको हम जो रन करते हैं, ठीक है, रन करके हम इसके आउटपुट को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आया आउटपुट में, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया और 10 आया हमारे पास। और नंबर प्रिंट करने हो तो सिंपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ऑड नंबर के लिए होगी। गाइस लिस्ट क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं। जैसे हमारे पास कंट्रीज़ की लिस्ट हो गई, कंट्रीज़ होगी, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इसके अलावा अफगानिस्तान हो गया, यूएसए हो गया। इस तरह की हमारे पास एक लिस्ट होती है। दो तरह की हमारे पास जो है वो टाइप्स होती हैं इसकी। एक होती है हमारे पास फिक्स्ड लेंथ लिस्ट और एक होती है हमारे पास ग्रोएबल लिस्ट। फिक्स में ये होता है कि हमारे पास जो आइटम उसमें फिक्स कर देते हैं। जैसे हमने उसमें आइटम किया 5 आइटम उसमें हमने फिक्स किया, तो हम उसमें जो है वो 6 आइटम उसमें जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हमने जो है वो ग्रोएबल लिस्ट बनाई है, ठीक है, ग्रोएबल लिस्ट में ये होगा कि अगर हमने 5 आइटम उसमें इंसर्ट किए हैं, उसमें हम 7 ऐड कर सकते हैं, 8 भी ऐड कर सकते हैं, 9 भी ऐड कर सकते हैं। यानी उसमें जो हमने कोई उसमें लिमिट नहीं लगाई, ठीक है। इसमें हम लिमिट नहीं लगाते, जिसे हम लिमिट लेस भी कह सकते हैं, और इसमें हम जो है वो लिमिट लगाते हैं, ठीक है। लिमिट में हमारे पास ये होता है कि हम जितने हम आइटम उसमें रखना चाहते हैं उससे ज़्यादा हम उसमें आइटम नहीं रख सकते। इससे मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में अगर हमने फिक्स कर दिया है कि ये जो है हमारे पास जो है वो 5 आइटम के लिए है, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो 6 आइटम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है ग्रोएबल लिस्ट है तो इसकी जो है हम इसमें मज़ीद आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि हम इसमें जो ये साइड है इसको हम ओपन ही रख सकते हैं। तो ये एक समझने के लिए इसको हम मज़ीद कोडिंग से करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है वो मज़ीद आइटम जितने मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद हम इसकी कोडिंग करते हैं, इसको समझते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो एक न्यू फाइल बनाते हैं। उससे पहले एक एक्सटेंशन आपने ऐड कर लिए ना, ताकि हम इसमें एरर जो है वो साथ साथ देखते रहते हैं। एरर लंच के नाम से हमारे पास एक एक्सटेंशन है। इसमें होता ये है कि हम जो है वो एरर जो होते हैं हमें प्रॉब्लम्स में जाके हमें नहीं देखना पड़ता। जैसे हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स में जाके देख रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें एरर्स जो है वो साथ साथ नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे 10_list डॉट डार्ट के नाम से। एज़ यूजुअल हम यहाँ पर जो है वो वॉइड मेन का फंक्शन यूज़ करेंगे। वॉइड मेन का फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास एंट्री पॉइंट होता है। वॉइड मेन का फंक्शन यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम जो है वो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रोएबल लिस्ट। ग्रोएबल लिस्ट में ये होता है कि हम जो है वो उसको इनफाइनाइट आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि वार जी लिस्ट के नाम से हम इसको जो है वो वेरिएबल बनाते हैं। उसमें हम जो है वो मल्टीपल आइटम इंसर्ट करते हैं। तो ये हम जो सिंटैक्स यूज़ करें बाकी लैंग्वेजेस जैसे जावा और सी प्लस में हम जो है वो अरे के लिए यूज़ करते थे। तो अरे का जैसे वहाँ पर काम होता था वैसे ही हमारे पास लिस्ट का जो है वो डार्ट में काम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो 1 ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, 4 है, 5 है, यानी मल्टीपल हम इसमें नंबर ऐड कर सकते हैं। एक हम ये लिस्ट ले लेते हैं, सेकंड हम लिस्ट ले लेते हैं, हम जो है वो जी कंट्रीज़ के नाम से हम इसको लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, देन इसमें हम ऐड करते हैं यूएसए,
तो हम इसमें जो है वो मल्टीपल आइटम जो है इंसर्ट कर सकते हैं, यानी बाद में हम इसमें जो है वो अफ़गानिस्तान जो भी मतलब ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फ़िक्स्ड लेंथ जो को क्या होती है, फ़िक्स्ड लेंथ में हमारे पास क्या लिमिट्स होती हैं, ठीक है। वार हम ले लेते हैं, ठीक है। वार में हम जो है वो फ़िक्स्ड लेंथ एफ नंबर के नाम से ले लेते हैं, यानी एफ नम के नाम से ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लिस्ट लिस्ट हम जब यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास एक एरर आता है, ठीक है। एरर क्या आता है कि हमारे पास नल सेफ्टी इनेबल है, यानी हमारे पास जब नल सेफ्टी अवेलेबल होगी तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो पहले ऐसा होता था कि जब हमारे पास नल सेफ्टी जो है वो कंसेप्ट नहीं हुआ करता था डार्ट में, तो हम जो है वो यहाँ पर जो है वो 5 लिख लिख के 5 कोड करके हम यहाँ पर इसकी लिमिट को जो है वो फिक्स कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब इसका एक और हमें अल्टरनेटिव चूज़ करना पड़ेगा, जो क्या है लिस्ट डॉट फील्ड के नाम से। तो उसको कैसे यूज़ करना है, हम यहाँ पर जो डॉट लगाएँगे, डॉट लगाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे फील्ड। तो हमें यहाँ पर जो है वो लेंथ देना पड़ेगी। लेंथ हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है, यानी अगर हम यहाँ पर जो है वो 5 देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा हमारे पास जो है वो एक अरे बन जाएगी, यानी अरे और लिस्ट का सिमिलर ही कॉन्सेप्ट होता है। अरे बन जाएगी और उसमें हमारे पास जो है वो यानी 5 हमारे पास जो है वो रेंज तक हमारे पास जो है वो एक कंटेनर बन जाएगा। एक यहाँ पर बनेगा, ठीक है, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक हमारे पास यहाँ पर बनेगा। तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास 0 इंडेक्स होगा, 1 इंडेक्स होगा, 2 इंडेक्स होगा, 3 इंडेक्स होगा और 4 इंडेक्स होगा। जब हमने जो है वो लेंथ हमने 5 दी, तो उसका मतलब है कि हम 4 इंडेक्स तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फिलअप आ रहा है। तो इसको थोड़ा-सा समझते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फिलअप क्या होता है कि फिलअप ये होता है कि अगर हम जो है वो इंटीजर के लिए बना रहे हैं, इंटीजर के लिए हम फिक्स लिस्ट बना रहे हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है वो क्या फ़िल करना चाहते हैं, यानी कुछ ना कुछ हमें इसमें फ़िल करना पड़ेगा। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है वो 0 फ़िल करेंगे जब हम जो है वो इंटीजर के लिए बना रहे होंगे। तो 0 फ़िल का क्या मतलब है कि अगर हमने जो है वो सपोज़ हमने जो है वो 3 आइटम तक इसमें हम जो हमने फ़िल किया, तो लास्ट वाला आइटम जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमारा 0 फ़िल हो जाएगा। अगर हमने 2 आइटम इसमें इंसर्ट किए और 2, 3 और 4 इंडेक्स पे हमने कोई इंसर्ट नहीं किया, तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो 0 इंसर्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीजर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम यहाँ पर जो है वो हम 0 नहीं लगाते और हम जो है वो क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हमारे पास एरर आएगा। और अगर हम जो है वो करना चाहते हैं, स्ट्रिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर जो है वो सिंपली डबल कोटोज़ या सिंगल कोटोज़ हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल अप कर सकें। तो अब हम जो है वो इंटीजर के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर 0 फ़िल अप करेंगे। 0 फ़िल अप करने के बाद अब हम इसमें जो है वो मज़ीद आइटम्स को ऐड करते हैं। तो आइटम्स को कैसे ऐड करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे fnum, और हम 0 इंडेक्स पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और इक्वल्स टू हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1, एंड पे हम जो है वो सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। इसी तरह हम जो है वो मल्टीपल जो है हम यहाँ पर कंट्रोल डी करते हैं, यानी यहाँ पर क्या कर देते हैं 1 इंडेक्स कर देते हैं, यहाँ पर 2 इंडेक्स कर देते हैं, यहाँ 3 इंडेक्स, और इस पर यहाँ इसमें नेक्स्ट हम जो है इसको फिल नहीं करते, ठीक है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास 4 आइटम में हमारे पास क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, हमारे पास ये 3 है, ये हमारे पास जो 4 आइटम हो, कुछ भी आप इसका आइटम रख सकते हैं, लेकिन वो इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर क्यों होने चाहिए, हम यहाँ पर जो है वो किसी स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। जैसे हम स्ट्रिंग ऐड करेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा, कैन नॉट असाइन वेरिएबल टू इंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरर आएगा, तो यहाँ पर हमें जो है वो इंटीजर ही ऐड करना होगा, यानी हम यहाँ पर 4 ऐड करें। तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट सिंपली लिखेंगे, सॉरी प्रिंट हम यहाँ पर लिखेंगे और एफ नम सिंपली, और यहाँ पर जो हम सेमीकोलन ऐड। अब हम इसको रन करते हैं और उसके बाद हम ग्रोएबल लिस्ट पे भी आएंगे और उसके फंक्शन को भी मजीद देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम फिक्स लेंथ लिस्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे काम की जो लिस्ट है वो ग्रोएबल है, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पर एरर देख सकते हैं, सॉरी एरर कह रहा हूँ कि हम देख सकते हैं कि हमने जो है वो 4 आइटम जो है वो फिक्स किए। तो अगर हमने जो है वो 4 आइटम ऐड नहीं किया तो हमारा जो है वो 0 ऐड हो जाएगा लास्ट पे, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक हमारे पास जो है वो इसका डिसएडवांटेज आ रहा है कि हम जो है वो इसमें हमारे पास ज़ीरो भी ऐड हो रहा है और ज़ीरो जो है वो एक्स्ट्रा एक कंटेनर जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो ये हमारे पास एक मेमोरी में जो है वो बर्डन ही हो गई, यानी हमारे पास एक डेड लिस्ट हमारे पास जो है कंसीडर होगी, डेड लिस्ट आइटम हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो काम की जो हमारे पास लिस्ट है वो ग्रोएबल लिस्ट होती है। ग्रोएबल लिस्ट क्या करती है कि हम जो वो इसमें जो हम इसमें लिमिट नहीं होती, जितना हम यूज़ करते हैं उतनी हमारे पास कंटेनर बनते हैं मेमोरी में। ठीक है, तो इस पर हम जो है वो मज़ीद फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम इसको इंडेक्स के थ्रू हम इसमें पास करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एफ नम सॉरी हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं जी लिस्ट, और उसमें हम कुछ आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड लगाएंगे। ऐड लगाने के बाद हम यहाँ पर जो है वो 6 हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 6 हम यहाँ पर एंड सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम जी लिस्ट डॉट ऐड ऑल भी कर सकते हैं। ऐड ऑल क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल आइटम्स को जो है वो ऐड कर देता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह लगाई और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, मल्टीपल जो है हम एक ही साथ उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो प्रिंट लगा के हम इसको चेक कर लेते हैं जी लिस्ट, और यहाँ से हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, रन करेंगे तो हमारे पास ये प्रिंट होके आ रहा है, यानी हमारे ये हमारे पहले था यानी ग्रोएबल लिस्ट, और ये हमारे पास फिक्स लेंथ प्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट इसको हम जो है वो थोड़ा सा कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि हम जो है वो ग्रोएबल लिस्ट को जो अच्छे से समझ। नेक्स्ट इस पे हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जी लिस्ट लिखेंगे, डॉट इस पे हम लेंथ इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिवर्स इसको कर सकते हैं, और इसमें हम जो है वो मल्टीपल ऐड आल कर सकते हैं, एज मैप भी कर सकते हैं। मैप को हम डिस्कस करेंगे बाद में। एलिमेंट ऐड मतलब इंडेक्स पे उसका कौन कौन सा आइटम पड़ा हुआ है, उसको आपने एक्सप्लोर करना है। हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो होता है फॉर ईच, अगर हमने क्या करना हो कि ईच एलिमेंट को एक्सेस करना हो और उस पे जो है हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हो। ठीक है, कि हमने इस इन एलिमेंट को जो है फैच कर दिया है। तो अगर इसमें फ़र्ज़ करेंगे, एक सिनेरियो फ़र्ज़ करें कि हमने इसमें जो है वो ऑड नंबर फाइंड करने हैं, ऑड नंबर फाइंड करने, इवन नंबर फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इवन नंबर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इवन इफ़ यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ एलिमेंट मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 अगर आ जाए तो क्या करो कि हमें जो है वो रिटर्न कर दो एक प्रिंट। हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट, हम यहाँ पर करेंगे कि वो एलिमेंट, और लास्ट पे उसके एलिमेंट की जगह पर हम यही कर सकते हैं कि हम सिंगल फोटोज़ लगाएंगे। यहाँ पर जो डॉलर साइन लिखेंगे, यानी हम वेरिएबल को इसमें कॉल, यानी आइटम को जो है हम स्ट्रिंग में कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम उसका नेम लिख देंगे, यानी उसका दिस इज़ इवन। ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो डमी कुछ लिख देते हैं, एंड पे सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर भी हमें सेमीकोलन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास जो है वो दिस इज इवन हमारे पास कुछ भी प्रिंट होके आ गया। 2 4 6 8 और 10 की हमारे पास एक लिस्ट प्रिंट होके आ गई। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जस्ट हम ये चाहें कि अगर हम जो है वो करना चाहते हैं, सिर्फ हमने जो है वो इवन नंबर को ही हमने फैच करना है। ठीक है, तो इसमें हमने इवन नंबर को ही हमने फ़िल्टर किया है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया, वन बाय वन हमने फॉर ईच हमने लूप यहाँ पर यूज़ किया। गाइस नेक्स्ट जॉइन फंक्शन है। जॉइन फंक्शन क्या करता है कि जो आइटम्स होते हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करता है, और सिंपल जॉइन काम ये करता है कि इनके दरमियान जो कॉमास वगैरह होते हैं उनको जो है रिमूव करता है। सपोज हम जो है वो सिंपल हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं जी कंट्री, इसको हम प्रिंट करते हैं, और इसको हम जब अब रन करेंगे तो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए और यहाँ पर जो है ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जॉइन क्या काम करता है कि इनके दरमियान जो ब्रैकेट्स वगैरह होते हैं, कॉमास होते हैं, जैसे ये कॉमास वगैरह आ रहे हैं, इनको रिमूव करता है। ठीक है, दो तरह के जॉइन होते हैं। एक सिंपल जॉइन होता है, सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट जी कंट्री डॉट जॉइन। एक सिंपल जॉइन है जब हम इसके अंदर कोई आर्गूमेंट वगैरह पास नहीं करते। इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो वो पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए ये जो है वो कंबाइन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनके दरमियान ना कोई स्पेस है और ना कोई कॉमास है। नेक्स्ट जो है वो जॉइन, अगर इसमें हम कोई आर्गुमेंट पास करें तो उनके दरमियान जो है वो आर्गुमेंट शो करता है।
सपोज अगर हम यहाँ पर लिख लें इन लिख दें तो क्या होगा कि इनके दरमियान जो है वो एक इन आ जाएगा, ठीक है। इन आ इसके दरमियान और इसके दरमियान जो है वो एक इन आ जाएगा। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पर हम कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो कंट्रोल डी करते हैं, यानी डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास जो है वो इज़ लिख देते हैं, ठीक है। और इसको जब हम जो है वो रन करते हैं, यहाँ पर हम कुछ स्पेसेस दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस देते हैं, यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, पाकिस्तान इज़ इंडिया इज़ यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ पर जो लिख सकते हैं इज़ सॉरी इज़ कंट्री, यहाँ से हम इसको रन करेंगे तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, इज़ इंडिया इज़ अ कंट्री, यूएसए। तो यूएसए इज़ अ कंट्री नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है आइटम के दरमियान जो इसको इंसर्ट करेगा, ठीक है। इज़ अ कंट्री इसके दरमियान आएगा और इसके दरमियान आएगा, ठीक है। आउटसाइड इज़ अ कंट्री नहीं आएगा, यानी इनको दरमियान एक जो है वो एक गैप जो है उसको फिलअप करता है, और इसके दरमियान जो है वो एक जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा होता है। इस तरह से कुछ और मजीद भी फंक्शन है, उनको आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हमारे जी कंट्री लेकिन डॉट करके लिखें तो हमारे पास जो मल्टीपल जो है हमारे पास आ जाते हैं फंक्शन, उनको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं एम्प्टी चेक करने के लिए, इंसर्ट वगैरह के लिए, ठीक है। गेट रेंजेस, फॉर ईच लूप, फोल्ड वगैरह के लिए, रिड्यूस, मैप को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। और सेट ऑल, ये सब जो है वो हमारे पास इसी की फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। रिमूव ऑल भी आ जाता है, क्लियर आ जाते हैं, जिससे हमारा जो है वो क्लियर हो जाता है। उस हम यहाँ पर क्लियर लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट को जो है हम क्लियर कर देंगे, यानी बाद में जो चीज़ें आएंगी वो प्रिंट नहीं होगी, यानी इज़ अ कंट्री हमारे पास अब प्रिंट नहीं होगा, जी कंट्री जो है वो एम्प्टी होगी। गाइस मैप्स क्या होते हैं, ये भी हमारे पास कलेक्शंस ही होती हैं, कलेक्शंस ऑफ आइटम्स ही होते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट में आइटम के अगेंस्ट हमारे पास इंडेक्स नंबर था, इसी तरह हमारे पास जो है वो लिस्ट के अगेंस्ट जो है वो कीज़ होती हैं, ठीक है। तो हम उन कीज़ के थ्रू जो है वो इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उस एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। गाइस हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे 11_maps.dart के नाम से। यहाँ पर जो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास दो वेज हैं मैप्स को डिफाइन करने के। फर्स्ट जो है वो इजी है, तो हम उसको लेकर चलते हैं, सेकंड हम डिस्कस करेंगे बाद में। फर्स्ट हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर जो है वॉइड मेन का फंक्शन यहाँ पर यूज़ करते हैं। वॉइड मेन का फंक्शन यहाँ पर यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम var यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो हम उस मैप्स को डिफाइन करेंगे, यानी हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कंट्री की एक मैप बना सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू। और यहाँ पर जो है हम जैसे हम डिक्शनरी वगैरह को डिफाइन करते थे पाइथन वगैरह में या किसी और लैंग्वेजेस वगैरह में, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर हमें जो है वो कीज़ देना पड़ेंगी, यानी फर्स्ट हमें 1 देना पड़ेगा। यहाँ यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि हम जो है फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो 1 लिख देते हैं, ठीक है, इजी के लिए, ठीक है, 1। देन यहाँ पर हमें जो है वो पाकिस्तान, थर्ड हमारा हो सकता है सपोज यूएसए, देन लास्ट पे जो हमें सेमी कॉलन ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो है एक सिंपल वे एक मैप को बनाने का। तो एक मैप में हमारे पास क्या होती है चीज़ें, एक होती है हमारे पास की होती है और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होती है। तो इसको जो हम फैच कैसे कर सकते हैं, फैच करने का ये जो है वो बहुत ही आसान प्रोसीजर है। फैच करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हम प्रिंट का फंक्शन लगाते हैं, और यहाँ पर हम कंट्री लिखते हैं, और एंड पे जो हम सेमी कॉलन ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो पूरा मैप प्रिंट होके आएगा। लेकिन हमें जो चाहिए कि एक हमें चाहिए, फ़र्ज़ करें कि हमें जो है वो चाहिए पाकिस्तान चाहिए, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करते हैं कि हम जो है वो इसमें हम की पास कर देते हैं। यहाँ पर हम जो हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर जो की पास कर देंगे, 1 हम पास करेंगे, तो हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान प्रिंट हो गया, यानी 1 की के अगेंस्ट हमारे पास पाकिस्तान वैल्यू है, 2 के अगेंस्ट हमारे पास इंडिया है, 3 के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो यूएसए है। तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं 1 बाय 1 एलिमेंट्स को, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये वे हो गया, इस पे हम मजीद ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो सेकंड वे देख लेते हैं कि हमारे पास मैप्स को सेकंड वे डिफाइन करने का क्या है। ये तो हमारे पास था कि हमने प्री डिफाइन इसको वैल्यू असाइन कर दी। तो सपोज फर्ज करें कि हम जो है रन टाइम पे इसको असाइन करना चाहते हैं, या हम उसको लेटर उसको जो वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो हम जस्ट उसको जो है वो जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर वार लिखेंगे। वार यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सपोज फ्रूट्स के नाम से हम जो एक
फ्रूट्स के नाम से हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो हम मैप्स लिखेंगे और एंड पे जो हमें की हम इसको क्या देंगे, 1 दे देते हैं की उसको, और यहाँ पर इक्वल्स, और यहाँ पर जो हम उसको जो है वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज हम इसको जो है वो एप्पल असाइन करते हैं, देन फ्रूट, यहाँ पर जो हम सेकंड 2 दे देते हैं, और इक्वल्स टू हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, बनाना, बनाना और एंड पे सेमीकोलन। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट कैसे करेंगे, हम सिंपली जिस तरह हमने जो है वो फर्स्ट सिंपल मेथड में देखा था, हम उसी तरह हम यहाँ पे उसको प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर फ्रूट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी पूरी एक जो है वो मैप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर हमें जो है वो एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम यहाँ पर फ्रूट लिखेंगे और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास जो की होगी, यानी 1 थी तो हमारे पास जो एप्पल प्रिंट होगा, 2 थी हमारे पास जो क्या होगा, बनाना प्रिंट होगा। तो ये देख सकते हैं गाइस, इस तरह से हम जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास जो मैप्स। इस पे हम मजीद पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास 2 वेज हैं। एक हमारे पास सिंपल वेज है कि अगर हम इसको डिक्शनरी टाइप इसको असाइन कर दें, ठीक है, प्री डिफाइंड, एक आसान मेथड है। लेकिन अगर हम जो है वो बाद में असाइन करना चाहते हैं, मजीद फंक्शन क्या है इस पर, ठीक है, कि हम जो है वो इसको जो है वो यहाँ पर कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पर जो हम क्या कर सकते हैं, कंट्री डॉट लगा के हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हमारे पास क्लियर है तो हमारे पास क्या होगा कि हम जो हमारे पास जो कंट्री है वो क्लियर हो जाएगी, यानी उसके जो आइटम वगैरह हैं, वैल्यूज़ हैं, वो जो है वो एम्प्टी हो जाएंगे सारे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट हम कंट्री करते हैं तो हमारे पास जो है वो एम्प्टी हमें जो यहाँ पर नज़र आएगी। जैसे आप देख सकते हैं गाइस, हमारे पास क्या आ रहा है कि ये जो हमारे पास मैप है, ये हमारे पास जो है वो एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर हम कंट्री जो है वो कोड करके डॉट यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक जो फंक्शन है ऐड ऑल का। ऐड ऑल कैसे काम करता है कि हमें यहाँ पर जो है वो चूँकि ये फंक्शन है तो हमें यहाँ पर जो ब्रैकेट्स यूज़ करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो हमें एक डिक्शनरी पास करना पड़ेगी, यानी मैप एक पास करना पड़ेगा विद कीज़ और वैल्यू। कीज़ क्या होगी हमारे पास, फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास कीज़ 4 है, और यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमें दी गई हैं, फोर्स करेंगे रशिया, हमें दिया गया है रशिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लास्ट पे सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, और इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो है वो रशिया भी साथ होकर प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ऐड ऑल के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल भी ये है। और दूसरा हमने देखा था कि अगर हम इसको जो है वो इस तरह से हम ऐड करना चाहें, लेकिन अगर हम इसको जो है वो की दे दें और उसके अगेंस्ट जो हम उसको वैल्यू दे दें, तो उस तरह भी हम इसको जो है वो असाइन कर सकते हैं, और इस तरह से ऐड ऑल के थ्रू भी इसको असाइन कर सकते हैं। तो ये 2 वेज हो गए इस तरह भी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है, हम यहाँ पर कंट्री को कोड करते हैं तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है फॉर का। फॉर क्या करता है कि इसमें हमारे पास जो है वो की वैल्यूज़ होती हैं। तो की वैल्यूज़ क्या काम करते हैं कि जैसे हमने देखा था लिस्ट के जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स होते थे, यानी एलिमेंट्स कीज एलिमेंट्स सॉरी वैल्यूज़ वगैरह होती थी, और उसके अगेंस्ट हमारा इंडेक्स होता था। लेकिन इसमें क्या था कि हमारे पास जो सिंपली कीज़ होती हैं जो हमने खुद दी होती हैं, यानी उसमें था कि वो ऑटोमेटिकली असाइन करता था इंडेक्स, लेकिन यहाँ पर जो है वो की हम उसको जो है वो असाइन करते हैं, खुद से असाइन करते हैं, और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हम प्रिंट लगा सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ पर हम जो है वो की अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो अब देख सकते हैं कि हमारे पास कीज़ प्रिंट होके आ जाएंगी। यानी इसको हम रन करें तो हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास इनकी पाकिस्तान की कीज़ आ रही है 1, इंडिया की 2 आ रही है, यूएसए की 3 आ रही है, और हमने जो लास्ट पे डिफ़ाइन किया था यानी हमने क्या डिफ़ाइन किया था लास्ट पे, हाँ रशिया डिफ़ाइन किया था, उसकी भी हमारे पास जो है वो 4 कीज़ प्रिंट होके आ रही है। तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास कीज़ काम करती हैं। तो इसके अगेंस्ट अगर हम जो है वो वैल्यू अगर दे दें तो वो क्या करेगा कि वो हमें वैल्यू प्रिंट करके देगी। यहाँ पर हम अगर वैल्यू टाइप करें तो हमें क्या मिलेंगे, हमें 1 बाय 1 करके हमें जो है वो वैल्यूज़ मिलेंगी, पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, रशिया। तो इस तरह से हम जो फॉर ईच लूप यूज़ करके हम जो है वो इनको फेच कर सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर जो है एक नंबर की लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, यानी नंबर की लिस्ट डिफाइन करके उसमें से हम जो इसको जो है 1 बाय 1 जो है फेच करके, या उस पर जो कोई एक फंक्शन परफॉर्म करके, या उसको जो है मज़ीद एवेल्यूएट कर सकते हैं। जैसे हमने जो है वो लिस्ट के केस में देखा था
कि अगर हम जो है वो एक नंबर की लिस्ट बनाएं और उसमें से हमने जो है वो और नंबर इवन नंबर हमने प्रिंट करने हो तो उसको हम फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। इसके और भी मेथड्स हैं, लेकिन हम जो है फ़िलहाल जो इस चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में लेकर चल रहे हैं ताकि इनको समझने में जो है आसानी रहे। गाइस डार्ट में आमतौर पर तीन तरह के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास इसे हम नेम फंक्शन भी कहते हैं, नेम, या इसे हम जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं जो हम आमतौर पर इसे यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास होता है अनोनिमस फंक्शन, या इसे नेमलेस फंक्शन भी कहते हैं, नेमलेस, या इसे हम अनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास होता है एरोहेड फंक्शन, या इसे हम लैम्डा फंक्शन भी कह सकते हैं। तो आप इनको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है नेम फंक्शन, नेमलेस फंक्शन सेकंड, थर्ड हमारे पास एरो या लैम्डा फंक्शन। इन तीनों को हम वन बाय वन एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो हम जो यहाँ पर जो एक फ़ाइल बनाएंगे, न्यू फाइल बनाएंगे 12 अंडरस्कोर फंक्शंस डॉट डॉट के नाम से। वर्ड मेन फंक्शन यूज़ करने के बाद यहाँ पर जो है हम गाइस नेम फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, हम एक नेम से फंक्शन बनाते हैं और उसको हम जो है वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज जो है हम आउटसाइड मेन फंक्शन के से बनाते हैं, आउटसाइड से हम एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, उसको हम यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, उसको हम जो है वो थ्रू आउट प्रोजेक्ट भी कॉल से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो एक नेम से फंक्शन बनाते हैं और उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नेम फंक्शन। तो इसको हम जो है अब इसकी एग्जांपल करते हैं। तो सपोज फर्ज करें कि हमें जो है वो दो नंबर्स को ऐड करना है, हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाएंगे, सम का एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम आर्गुमेंट पास करते हैं इंट ए कॉमा इंट बी एंड पे ब्लॉक्स। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट लगा देते हैं, उसमें क्या करेंगे कि ए प्लस बी कर देते हैं। तो हमने जो यहाँ पर जो है वो इसको डिफाइन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमने एक नेम फंक्शन बना दिए। अब इस नेम को हम यूज़ करते हुए कहीं भी इसको जो है वो कॉल कराएंगे, उसमें हम जो है वो आर्गुमेंट पास करेंगे और आर्गुमेंट पास करने के बाद हम इसकी आउटपुट को जो है वो अचीव करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं और इसको जो है वो कॉल करवाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सम लिखेंगे सिंपल, और यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू देना पड़ेगी। ए की हम 10 दे देते हैं और बी की जो हम 20 दे देते हैं। एंड पे जो हमें सेमीकोलन ऐड करते हैं, इसको हम रन करते हैं। रन करके हम इसकी आउटपुट को देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। हमारे पास आउटपुट आ रही है 30। तो इस तरह से हम एक नेम फंक्शन बना सकते हैं। तो ये डार्ट फ्लटर वगैरह में जो है वो जनरली आमतौर पर जो है वो यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो ये नेम फंक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाता है। सेकंड है हमारे पास अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन को हम जिस जगह डिफाइन करते हैं, जस्ट हम उसी जगह पे हम उसको यूज़ करते हैं, एल्सवेयर या कहीं और उसको जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके एक एग्जांपल देखते हैं, अनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट डिफाइन करते हैं, बार लिस्ट, लिस्ट ऑफ नंबर हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1 2 3 5 इस तरह के हम कुछ एक लिस्ट डिफाइन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर जो लिस्ट डिफाइन कर दी, हम लिस्ट डॉट फॉर ईच लूप का एक फंक्शन यूज़ करेंगे, उसमें हमने एलिमेंट पास किए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट हम यहाँ पर एलिमेंट कर देते हैं। तो ये होगा क्या कि जो हमने लिस्ट में जो आइटम वगैरह डिफाइन किए थे, ठीक है, उनको जो है वो फेच करके वन बाय वन इनको शो करेगा। तो यहाँ पर जो हमने जो इसको फंक्शन को यूज़ किया, लिस्ट डॉट फॉर ईच, तो ये क्या करेगा कि सिर्फ हम यहीं पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें जो है वो लिस्ट डॉट फॉर ईच लूप अगर कहीं और यूज़ करना होगा तो हमें जो है वो स्क्रैच से इसको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज अगर हम जो है वो इसको जो है हम यहाँ पर आउटसाइड इसको डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें आउटसाइड इसे फिर से जो है वो टोटली डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके केस में हमारे पास क्या होता था, नेम के केस में हमें सिर्फ एक बार इसे डिफाइन करना पड़ता था। हमें सामने हमने डिफाइन कर दिया तो हम उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉर ईच के लूप, फॉर ईच फंक्शन के जो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इसे बार बार में इसे डिफाइन करना पड़ेगा जब भी हम किसी दूसरी जगह पे हम इसको कॉल करवाना चाहें। तो ये वहीं पे जो है वो इसकी आउटपुट देगा जहाँ पे ये यूज़ हो रहा होगा। तो इसके हम आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 1 2 3 4
और 5। इसको हम अगेन रन करते हैं, हमारे पास जो डेड आउटपुट आ रही थी 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास वहीं पर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमें उसकी आउटपुट मिल रही थी। तो ये तो थे हमारे पास नेमलेस फंक्शन और नेम फंक्शन। देन हमारे पास एक एरो हेड फंक्शन। एरो हेड फंक्शन क्या करता है कि सिंपली इन ब्लॉक्स को जो है वो रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है सिंपली क्या करता है कि इन ब्लॉक्स वगैरह को रिमूव कर देते हैं। सपोज हमारे पास ये एक जो फंक्शन था, नेम फंक्शन था, तो इसको जो हम सिंपली भी लिख सकते हैं। सिंपली कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम जो है वो इन ब्लॉक्स को रिमूव कर दें, इस ब्लॉक्स को भी रिमूव कर दें, तो यहाँ पर जो हम एरो हेड यूज़ करें, तो हमारे पास क्या है, 3 लाइन्स ऑफ कोड हमने जो है वो उसे एक लाइन में ही लिख दिया। तो ये कोड को जो ऑप्टिमाइज़ करता है और जो है वो 3 लाइन्स ऑफ कोड को जो है वो सिंगल लाइन्स में लिख देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एरोहेड फंक्शन, जैसे लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास है स्क्वेयर की एक एग्जांपल है, उसको आप इंटरनेट से सर्च करके भी कर सकते हैं। बहुत ही जो है वो यूज़फुल एग्जांपल है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल यहाँ पर स्क्वेयर की एग्जांपल है, या क्यूब कैसे कैलकुलेट करना है यूजिंग एरोहेड और इन डॉट, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस, जैसा कि हमने वीडियो को स्टार्ट में डिस्कस किया था कि डार्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें क्लासेस होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, इनकैप्सुलेशन होगी, इनहेरिटेंस होगी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होंगे यूजिंग ऊप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि क्लासेस क्या होते हैं। क्लासेस हमारे पास एक टेम्पलेट होती है, ब्लूप्रिंट होती है, जो हमारे रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करती हैं। तो क्लासेस को समझने से पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स हमारे पास रियल वर्ल्ड की एंटिटीज होती हैं। सपोज हमारे पास एक हाउस है, हाउस क्या है कि एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि हमारे रियल वर्ल्ड की एंटिटीज होती हैं, जिनके बारे में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और जिनके एट्रीब्यूट्स होती है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डोर है। सेकंड हमारे पास इसकी जो है वो विंडोज़ हैं। थर्ड हमारे पास क्या है कि इसकी वॉल्स हैं, इसकी रूफ है, टाइप ऑफ रूफ है। और देन हम जो अब इसका जो एरिया भी इसका जो कैलकुलेट कर सकती हैं, एरिया इसका कितना है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे पास जो रियल वर्ल्ड की एंटिटीज़ को मॉडल करते हैं। तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कार्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। लेकिन क्या हो कि अगर इस तरह से हमारे पास जो है वो सिमिलर टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आने लग जाए, तो उनके लिए क्या करेंगे कि हम जो है वो सेपरेट सेपरेट कोडिंग करेंगे, या ऐसा करेंगे कि हम जो है वो एक कंप्लीट एक टेम्पलेट बना लें, तो उसमें हम जो है वो कोड कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम जो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी आपको जो इस बात की समझ आएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सपोज फर्ज करेंगे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमें जो है वो 4 चीज़ें हमें चाहिए, आउटपुट में चाहिए, एक डोर चाहिए, एक विंडो चाहिए, टाइप ऑफ हमें जो है वॉल चाहिए, टाइप ऑफ रूफ चाहिए। तो इसको हम कोड करते हैं, और कोड करके हम जो है वो दोबारा समझते हैं कि हमें क्लासेस की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर जो है हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, 13 अंडरस्कोर। यहाँ पर हम यहाँ पर वॉइड मेन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंट नंबर ऑफ डोर्स इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, इंट नंबर ऑफ वॉल्स कर देते हैं इक्वल्स टू 4, रिटर्निंग टाइप ऑफ वॉल्स इक्वल्स टू, हम कर करते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो स्पेलिंग्स वगैरह देख लेना, ब्रिक्स। और देन हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग टाइप ऑफ रूफ। ये हमारे पास क्या है कि टाइल है सपोज। अब ये कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और इनको हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डोर्स क्या है, नंबर ऑफ जो हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ वॉल्स क्या है। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको हम आउटपुट में देखते हैं। तो ये तो हमारे पास होगी एक सिंपल प्रोग्रामिंग। तो हम दोबारा प्रिंट करते हैं, हमारे पास क्या है, 1 और 4 इसमें आउटपुट में आ रहा है। तो ये तो हो गया ठीक एक ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन एक सिनेरियो फर्ज करें कि हमारे पास जो एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी एक से ज़्यादा हाउस हैं, 2 हाउस हैं, 3 हाउस हैं, 4 हाउस हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो हमें दोबारा से कोड करना पड़ेगा, दोबारा से कोड को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और फर्ज करेंगे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ये हमारे पास, ये तो था हमारे पास एक हाउस,
अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हाउस आ जाते हैं, यानी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो फिर क्या करेंगे? दोबारा हम कोड के लिखेंगे, दोबारा हम उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे। तो इससे बचने के लिए हम जो है वो क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। क्लास में हम क्या करते हैं कि हम सिंपली क्या करते हैं कि हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं। टेम्पलेट किस तरह से बनाएंगे कि हम जो है वो एक, जिस तरह हम एक फॉर्म बनाते हैं, यानी एक सिंपल हम फॉर्म वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे कि हम जो है वो 4 फील्ड्स को डिफाइन कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हमारे पास जो है वो डोर आ जाएंगे, नंबर ऑफ डोर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ जो है हमारे पास वाल्स आ जाएंगी, टाइप ऑफ वाल्स आ जाएंगी, देन हमारे पास जो टाइप ऑफ रूफ आ जाएगी। तो इस तरह से हम 4 फील्ड्स के लिए एक टेम्पलेट बना देंगे, और उस टेम्पलेट को जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए, 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए, 4 आ गए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें जो है वो दोबारा से कोड नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से हमें फ़ील्ड को डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से हमें इसमें जो है वो कुछ जो है वो एक्स्ट्रा कोड नहीं करना पड़ेगा दोबारा से। तो इसलिए हम जो है वो क्लासेस को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे एक क्लास, सिंपली हम क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है हम ब्लॉक्स यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो हमने एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाया था उसी कोड को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पर हमें जो है वो देना पड़ेगा, यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो है वो क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे, और ये क्वेश्चन मार्क क्यों ऐड कर रहे हैं? इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमने जो है वो इसे प्री डिफाइंड वैल्यू ली थी। जैसे हमने यहाँ पर जो है वो पहले हमने डिफाइन किया था कि हमने यहाँ पर जो इसको प्री डिफाइंड वैल्यू वैल्यू यानी इसे इक्वल्स टू हमने कर दिया था, यानी 1 कर दिया था, इसे हमने इक्वल्स टू 4 कर दिया था। इस तरह से हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी थी। लेकिन जो डार्ट नल सेफ्टी है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि उसमें हमें जो है अगर हमने वैल्यू बाद में असाइन करनी है तो हमें यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मार्क ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है कि हम जो है इसको लेट वैल्यू इसको असाइन करना चाहते हैं। इसको हम यहाँ से जो है वो क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ये तो थी हमारे पास, ये हमारे पास थी फील्ड्स थी, वेरिएबल थी। ये तो हमारे पास सेपरेट पड़े हुए हैं, यानी हमारे पास एक डोर सेपरेट पड़ा हुआ है, ये हमारे पास विंडो हमारे पास जो है सेपरेट पड़ी हुई है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 वाल्स हमारे पास सेपरेट पड़ी हुई है, या हमारे पास जो टाइप ऑफ रूफ सेपरेट पड़ी है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है कि इन सबको ज्वाइन करता है और हमें जो है वो एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। यानी अगर हम जो है वो इनको हमने इनको यहाँ पर डिफाइन किया है, तो हमें इनको जो है वो जो है वो हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो है वो एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। इन फील्ड्स का जो है हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? सिंपली क्लास का हमने नेम लिखना है। यहाँ पर हम डमी वेरिएबल्स बनाते हैं। डमी वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं? हम यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये तो हमारे पास बन गया एक कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर बनने के बाद यहाँ पर जो हमें एक जो डमी हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, देखिए अब हम उनको जो है वो यूज़ करना होगा। यानी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, दिस का। दिस क्या करता है कि इस डमी वेरिएबल को रेफर करता है कि इसकी वैल्यू को यूज़ करो। यहाँ पर हम नंबर ऑफ डोर्स डोर्स कर देते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ वॉल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ दिस डॉट, टाइप ऑफ रूफ इज इक्वल्स टू टाइप ऑफ रूफ कर देते हैं। दिस गाइस, हमने हाउस की एक क्लास बना दी है। क्लास में हमने फील्ड्स डिफाइन कर दी और फील्ड से हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है जो इन फील्ड्स को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए हमें इसके ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेंगे। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास 2 हाउस थे, तो 2 हाउस के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 2 हाउस थे हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट्स थे, उन ऑब्जेक्ट्स को जो है हम अब यूज़ करेंगे। तो हमने एक टेम्पलेट बना लिए, अब हम उनको यूज़ करते हैं। तो उनको कैसे यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो है वो मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? सिंपली हम क्लास का नेम लिखेंगे और यहाँ पर जो है उस ऑब्जेक्ट्स का नेम दे देंगे। हाउस 1 का नाम यहाँ पर नेम दे देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, हाउस फिर से हम उसको डिफाइन करते हैं देते हैं। जैसे ही हम हाउस लिखेंगे, तो हाउस कोड करने के बाद यहाँ पर जो हमें नंबर ऑफ डोर्स देना पड़ेंगे। तो ये हमारे पास 1 है। नंबर ऑफ वाल्स हमारे पास 4 हैं।
टाइप ऑफ वाल हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर टाइप ऑफ वाल हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ब्रिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ रूफ क्या है, हमारे पास टाइप ऑफ रूफ्स क्या है, हमारे पास टाइल्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्यों क्या करते हैं कि हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट हाउस वन, देन जो है वो हम इसको रन करते हैं। तो हमारे पास जो है वो एक इंस्टांस ऑफ हाउस बन के आ गया। इंस्टांस ऑफ हाउस बनने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो है वो डॉट लगाते हैं और हम पर यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ डोर्स प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ डोर्स कितने हैं हमारे पास, यानी हाउस वन डॉट यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ वॉल्स प्रिंट करते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हाउस वन डॉट, यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल जो है वो ऑप्शन है, हमारे पास नंबर ऑफ वॉल्स है, नंबर ऑफ वॉल्स हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास इसको रन करते हैं, हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास आउटपुट में 4 आ रहे हैं। गाइस इनहेरिटेंस क्या होती है, इसके हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इसके कंसेप्ट को हम देखते हैं कि हम डार्ट में इनहेरिटेंस को किस तरह से अचीव कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हम एक सिनेरियो फर्ज करें कि हमारे पास जो एक कैट क्लास है और एक हमारे पास है डॉग क्लास। तो इसमें हमारे पास जो है वो मल्टीपल हमारे पास इसके फील्ड्स हैं, एक है हमारे पास ब्रेड है, एज है, एक हमारे पास जो है वो गाइस इनहेरिटेंस क्या होती है, डार्ट में हम इनहेरिटेंस को किस तरह से, गाइस इनहेरिटेंस क्या होती है, डार्ट में हम इनहेरिटेंस को किस तरह से अचीव कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक सिनेरियो फर्ज करें इसको समझने के लिए कि सपोज हमारे पास जो है वो टू क्लासेस हैं, एक हमारे पास है कैट की क्लास है, एक हमारे पास डॉग की क्लास है। अब होता ये है कि हम जो है वो क्या करते हैं कि हमारे पास एक है स्ट्रिंग ब्रीड है इसकी, एक फील्ड है, सेकंड हमारे पास फील्ड है, एज है, थर्ड हमारे पास इसका एक फंक्शन है, फोर्थ हमारे पास इसका एक फंक्शन है व्यू के नाम से। ये तो हमारे पास होगी इसकी, फोर हमारे पास होगी, टू हमारे पास फील्ड्स होंगी और टू हमारे पास फंक्शंस होंगे। सेकंड हमारे पास डॉग की क्लास में क्या है कि हमारे पास इसकी ब्रीड है, एज है, डिस्प्ले है, बार्क है, इसके भी हमारे पास फोर फंक्शंस होंगे। अब गाइस इसमें एक आपने कंसेप्ट देखा कि हमारे पास जो है वो टू क्लासेस थी, उनमें हमारे पास कुछ हमारे पास फंक्शन सेम थे और कुछ हमारे पास जो फील्ड सेम थी। ये देखिए हमारे पास जो स्ट्रिंग ब्रीड हमारे पास सेम है, ठीक है, एज हमारे पास सेम है, एज हमारे पास फील्ड सेम है, डिस्प्ले हमारे पास सेम है। तो ओनली डिफरेंस क्या है कि हमारे पास एक म्यू के में डिफरेंस है और एक हमारे पास बार्क में डिफरेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो सिर्फ अगर हमारे पास कुछ फंक्शन जो है वो सेम है और कुछ फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक जो है वो एक मेन क्लास बना सकते हैं, इन दोनों क्लासेस को कंबाइन करके इसकी एक पेरेंट क्लास बना देते हैं। पेरेंट क्लास में क्या होता है कि इसमें जो कॉमन फंक्शन थे हमारे पास, कॉमन फंक्शन कौन कौन से थे हमारे पास जो थे, यानी ब्रीड था, एज थी हमारे पास, डिस्प्ले था, ये हमारे पास तीन जो थे हमारे पास कॉमन थे। इन कॉमन को यहाँ से हम निकाल के हम इनकी जो है वो एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं और इसमें जो है हमें कोड फिर से रेप्लिकेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो इसमें से हम जो है वो कॉमन फंक्शन हमारे पास थे उनको हमने निकाल के हमने क्या कर दिया, एक पेरेंट क्लास में हमने उसको जो है वो इंसर्ट कर दिया। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्लासेस हों और उनमें जो है कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हों, कॉमन फील्ड्स हों, तो हम जो है वो एक सिंपल मेन क्लास बना लेंगे और उस मेन क्लास में से हम उन जो है वो सब क्लासेस को या चाइल्ड क्लासेस को इनहेरिट कर लेंगे। सिंपल मेन हमारे पास क्लास होती है वो उसे हम सुपर क्लास भी कहते हैं, इसे हम सुपर क्लास कहते हैं, इसे हम पेरेंट
क्लास भी कहते हैं, ठीक है। पेरेंट क्लास का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जितना हमारे पास जो है वो इनहेरिटेंस चली आ रही होती है कि हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे उसके हमारे ग्रैंडफादर हैं। मेन क्लास होगी उसको हम सुपर क्लास कहते हैं। इसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटीज जो कॉमन है इसमें और इसमें, इन दोनों चाइल्ड क्लासेस में, उनको हम जो मेन क्लास में डिफाइन करते थे। बी और सी को हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्लास कहते हैं, या इनको हम चाइल्ड क्लासेस कहते हैं, ठीक है। टाइप कौन कौन सी हैं? फर्स्ट हमारे पास है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ये होता है कि हमारे पास एक सिंगल जो है वो ड्राइव क्लास होती है, सिंगल चाइल्ड क्लास होती है। एक हमारे पास मेन क्लास होती है, या बेस क्लास होती है, या सुपर क्लास होती है। उसमें से हम सिंपल एक चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास जो है वो ड्राइव कर सकते। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये होता है कि हमने जो एक बेस क्लास बनाई, उसमें से हमने जो क्लास बी को जो है वो इनहेरिट किया, और इनहेरिट करने के बाद हमने जो एक और क्लास बनाई, यानी चाइल्ड क्लास बनाई, और चाइल्ड क्लास को हमने बी से इनहेरिटेंस किया। यानी इसको हम ए से इनहेरिट नहीं कर रहे, इसको हम बी से इनहेरिट कर रहे हैं। यानी हमारे पास इस तरह से एक सीक्वेंस है कि हमारे पास एक मेन क्लास थी, मेन क्लास में से हमने जो है वो एक उसमें से हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, उसमें से हमने एक और जो है वो सब चाइल्ड क्लास बनाई। तो ये हमारे पास एक लेवल हो गया, इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस ये होता है कि जैसे हमने डिस्कस किया था डॉग और कैट के केस में, कि हमारे पास एक मेन क्लास होती है, और उसी मेन क्लास को हम यूज़ करते हुए जो हम उसी मेन क्लास को यूज़ करते हैं, हम जो है वो सब चाइल्ड या चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं। तो हमारे पास जहाँ भी उसको जो हम इनहेरिट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, मेन क्लास यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम न्यू फाइल बनाएंगे, इनहेरिटेंस डॉट डॉट मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को हम यहाँ पर जो है सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट डिफाइन करते हैं मेन क्लास। मेन क्लास क्या करेगी कि हम हमारे पास जो है वो उसमें कॉमन फंक्शनैलिटीज़ होंगी। तो हमारे पास कॉमन फंक्शनैलिटीज़ क्या थी कि हमारे पास जो थी, हमारे पास कॉमन फंक्शनैलिटी थी, स्ट्रिंग रीड था, इंट एज था, और वॉइड डिस्प्ले था। तो यहाँ पर उसको हम डिफाइन कर देते हैं, यानी इंट कर देते हैं एज। तो हमें यहाँ पर एरर क्या आ रहा है कि नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नल सेफ्टी इनेबल है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो है वो स्ट्रिंग जो है वो क्या करते हैं, रीड। यहाँ पर हमें फिर से क्वेश्चन मार्क ऐड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो था एक फंक्शन था, डिस्प्ले करता था कि ये हमारे पास जो एनिमल क्लास से बिलोंग करते हैं। प्रिंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं दिस बिलोंग्स टू एनिमल क्लास। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमारे पास होगी मेन क्लास, इसमें से हम जो है वो इनहेरिट करेंगे ये सब क्लासेस को, ये चाइल्ड क्लासेस को। कैसे इनहेरिट करना है, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक एक्सटेंड का कीवर्ड। एक्सटेंड का कीवर्ड क्या करता है कि मेन क्लासेस के फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटीज़ में लेकर आता है। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे क्लास, यहाँ पर हम उस क्लास का नेम देंगे, यानी चाइल्ड क्लास का नेम देंगे, यानी डॉग हमारे पास है एक क्लास। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड्स का कीवर्ड। यहाँ पर उस जो है वो पेरेंट क्लास का हमें यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है कि हमारे पास जो एक हमने जो क्लास बनानी है उसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं सिंपली, ठीक है। डिफाइन करने के बाद अब हमने उसकी कुछ मेन क्लास की प्रॉपर्टीज़ को अगर यूज़ करना हो तो हम यहाँ पर सिंपली एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है उस क्लास का हम यहाँ पर नेम दे देंगे वॉइड बार्क। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको जो हम प्रिंट कर देते हैं सिंपली। यहाँ पर जो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्लास क्या आती है कि कैट एक्सटेंड्स एनिमल प्रिंट। यहाँ पर हम एक डॉग का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वार जर्मन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जर्मन शेफर्ड। देन यहाँ पर हम जर्मन शेफर्ड डॉट हम क्या कर सकते हैं, उसकी ब्रीड क्या है हमारे पास जो है वो यानी जर्मन शेफर्ड ही है, जर्मन। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, इसका एक फंक्शन था हमारे पास यानी बार्क के नाम से, जर्मन शेफर्ड डॉट बार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी हमारे पास कैट क्या है, रशियन कैट है सपोज। रशियन कैट क्या करेगी कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम कैट
कैट, और यहाँ पर जब हम लिखेंगे रशियन डॉट एज, हमारे पास क्या है 4, रशियन डॉट हमारे पास ब्रीड क्या है, हमारे पास इसकी ब्रीड है रशियन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रशियन डॉट हमारे पास क्या करती है कि यानी इसमें हमारे पास फंक्शन था म्यू के नाम से, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। देन हम इनको जो है वो प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने का जो है हमारे पास सिंपली तरीका ये है कि हम यहाँ पर जो है वो प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट जो है हमारे पास जर्मन शेफर्ड डॉट हमारे पास एज क्या है उसकी, ठीक है। प्रिंट हमारे पास जो है जर्मन शेफर्ड डॉट ब्रीड क्या है उसकी, सिंपली। अब इस तरह से कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि इनका एक सेपरेट फंक्शन बना लें, और उस फंक्शन को जैसे हमने बार फंक्शन को हमने कॉल किया, उसी तरह हम उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर हम क्या करते हैं प्रिंट रशियन डॉट हमारे पास जो है उसकी ब्रीड क्या है, तो इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम एक और प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट रशियन। यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, रन करके हम इसकी आउटपुट को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ रही है आउटपुट इसकी, हमारे पास आउटपुट आ रही है यानी डॉग के केस में हमने देखा था बहु बहु 5, और इसके जो है वो ब्रीड जर्मन शेफर्ड। म्यू म्यू हमारे पास इसकी एज 4 है, और ये क्या कर रही है हमारे पास रशियन ब्रीड से इसका जो है वो रिलेशन है, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास इनहेरिटेंस, और ये इनहेरिटेंस कौन सी इनहेरिटेंस होगी, ये हमारे पास होगी हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस इस सेंस में कि हमारे पास जो मेन क्लास है, ठीक है, उसी को हम जो है वो चाइल्ड क्लासेस में यूज़ करेंगे। यानी हम यहाँ पर एक्सटेंड एनिमल करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है वो मेन क्लास को यूज़ करें। सपोज हम यहाँ पर क्या करते थे कि यहाँ पर हम अगर यूज़ कर लें डॉग, जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ये अगर हम यहाँ पर डॉग यूज़ कर लेते हैं, तो इस ये कौन सी इनहेरिटेंस होगी, ये हमारे पास होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये होता है कि ये क्लास ना होती, सिंपली ये क्लास हमारे पास ना होती और ये हमारे पास सिंपली एक डॉग की क्लास होती, तब हमारे पास कौन सी टाइप होनी थी, तब हमारे पास जो होनी थी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। गाइस डार्ट में इंटरफेसेस क्या होते हैं कि हमारे पास जो मेन क्लास में हमने फंक्शन यूज़ किए हैं, वही फंक्शन हमें जो है वो चाइल्ड क्लास में यूज़ करना पड़ेंगे, और उसी को हमें जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, फेसेस डॉट डॉट पर मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि हम स्टार्ट में इसे एम्प्टी रहने देते हैं। सेकंड हम यहाँ पर एक प्रिंटर की क्लास ले लेते हैं। प्रिंटर एक मेन क्लास है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक फंक्शन है void प्रिंट अंडरस्कोर डाटा। तो ये प्रिंट डाटा को करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डाटा के नाम से हम इसको जो है वो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब हम जो है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, हम यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, क्लास कंसोल प्रिंटर इम्प्लीमेंट्स, क्लास का नेम यहाँ पर जो है वो डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि उस क्लास के हमें फंक्शन जो है वो फिर से डिफाइन करना पड़ेंगे। हम यहाँ उसको हम जो है वो चाइल्ड क्लास में हमें डिफाइन करना पड़ेंगे, नहीं तो हमारे पास क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन हमें अचीव नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एरर क्या देख सकते हैं कि मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंटर डॉट प्रिंट डाटा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है जब हमने इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ किया, तो हमें जो है वो इस क्लास के जो है जो भी फंक्शंस हैं, उसको हमें फिर से जो है वो चाइल्ड क्लास में जो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसको कैसे डिफाइन करना है, वॉइड प्रिंट डाटा, प्रिंट डाटा हम यहाँ पर हमने उस फंक्शन को जो है वो डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं कि कुछ भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि कंसोल प्रिंट डाटा दिस फाइल, फ्रंट पे हमारे पास क्या है सेमीकोलन। अब तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हमने जो है वो इसको अचीव कर दिया। गाइस डार्ट और फ्लटर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरराइडिंग का। मेथड ओवरराइडिंग क्या है कि सुपर क्लास में हमारा जो ऑलरेडी फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मेथड एग्जिस्ट करता है, उसको हम जो है वो सब क्लास में हम डिफाइन करते हैं, और उसकी जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फिर से, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी मेथड ओवरराइडिंग। तो जो मेथड को हम ओवरराइड करते हैं, मतलब ये कि जो मेन क्लास में हमने मेथड लिखा है उसको हम ओवररिडन करेंगे।
तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं और कोड से हम इसको समझते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, तो वी आर रिटन या और राइडिंग कर लेते हैं, राइडिंग डॉट डाट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, तो हमारे पास एक क्लास है, सपोज हमारे पास एक ह्यूमन की क्लास है। तो उसमें एक फंक्शन है हमारे पास जो है वो रन नाम का फंक्शन है, यानी ह्यूमन जो है वो रन करता है। उसमें हमारे पास एक सिंपली फंक्शन है। तो ये तो हमारे पास होगी एक नॉर्मल क्लास। इसमें हम एक जो है वो सब क्लास है, चाइल्ड क्लास बनाते हैं इसे ह्यूमन से। तो हमारे पास एक सब क्लास है वो मैन के नाम से, हमारे पास एक सब क्लास है। इसमें हमारे पास जो है वो रन नाम का फंक्शन है। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने जो मेन क्लास में हमने फंक्शन डिफाइन किया था रन का, उसको हम जो है वो फिर से डिफाइन कर रहे हैं और उसकी जो है वो ओन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या था हमारे पास, ह्यूमन इज रनिंग। तो हम यहाँ पर जो अगर लिखते हैं कि ह्यूमन इज रनिंग, तो हमारे पास जो है वो ओवरराइडिंग ना होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी ओन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी उसको जो है वो फिर से डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है कि मेथड ओवरराइडिंग यहाँ पर बनता है। तो इसका हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो मेन फंक्शन यूज़ करते हैं। मेन फंक्शन में हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैन एम के नाम से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देन इसको जो है हम सिंपली कॉल करते हैं। तो जब हम कॉल करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी आउटपुट में कौन सा जो है वो फंक्शन शो होगा। तो हमें जो है वो जो लास्ट में हमने रीडिफाइन किया है, यानी मेन क्लास का फंक्शन हमने चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन जो फंक्शन हमने किया है उसको ये कॉल करेगा, यानी एम डॉट रन। तो हम इसको जो है वो रन करके देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बॉय इज रनिंग। गाइस नेक्स्ट हमारे पास सुपर का कीवर्ड। सुपर हमारे पास क्या करता है कि जो पेरेंट क्लास के जो मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उनको जो है वो सब क्लास या चाइल्ड क्लास में जो सिंपली जो है वो कॉल करवाता है। तो इसका बेनिफिट कौन कौन से होते हैं कि हमें जो है मेथड ओवररिडन से बचाता है। मेथड ओवररिडन हमने डिफाइन किया है कि पहले हम जो है वो देख चुके हैं कि जो हमारे पास मेन क्लास के मेथड्स होते हैं उनको जो हम चाइल्ड क्लास में या सब क्लास में हम रीडिफाइन करते हैं, फिर से डिफाइन करते हैं। लेकिन जो सुपर का कीवर्ड होता है, सुपर हमारे जो है वो मेथड ओवररिडन से बचाता है और जो मेन क्लास के फंक्शन होते हैं उनको जस्ट सिंपली कॉल करता है, उसमें चेंजेस वगैरह नहीं करता। गाइस ओवरराइडिंग फाइल वाला डाटा हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से हम एक न्यू फाइल बनाते हैं 17 अंडरस्कोर सुपर कीवर्ड डॉट डॉट। यहाँ पे हम उस डाटा को पेस्ट करते हैं। इस मेन क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास में हम फिर से कॉल करेंगे सिंपली। तो ये मेथड ओवररिडन से हमें बचाता है, यानी प्रिवेंशन हमें यहाँ पर एक यूज़ करके देता है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली इसमें जो हम एक सुपर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, सुपर डॉट। हमारे पास सुपर जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास कुछ हमारे पास फंक्शन आ रहे हैं, तो हमारे पास रन आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ से इसको यूज़ करते हैं, रन करते हैं। वुमन इज़ रनिंग, तो हमारे पास ये जो मेन क्लास का फंक्शन था उसको जो है वो सिंपली चाइल्ड क्लास में जो है उसको रन करता है। तो ये तो हमारा था सुपर का कीवर्ड। गाइस अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं कि ऐसी क्लास जिसमें हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं कि ऐसे मेथड या फंक्शंस होते हैं जिनको हम डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम इनके रूल्स को जो है वो डिफाइन करते हैं, रूल्स को देखते हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे पास सपोज हमारे पास एक क्लास है शेप के नाम से, उसमें हमारे पास इंट हाइट, इंट विड्थ है, हमारे पास एरिया है। अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो मेन क्लास में एरिया है, उसको हमने जो है वो डिफाइन तो किया, यानी डिक्लेयर तो कर दिया हमने उसको, लेकिन उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की कि इसमें हमारे पास एरिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी इसमें हम हाइट मल्टीप्लाई विड्थ कर सकते हैं, जैसे हम इसको बाद में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एरिया को हम जो है वो हाइट करें, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ का सिंपली ये मतलब होता है कि हम जो है वो इसको हम डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन हम जो है वो इसको जो है वो जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो इसके रूल्स को डिफाइन करते हैं कि रूल्स हमारे पास इसके कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इसका रूल ये है कि उसमें एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए और सेकंड हमारे पास ये है कि उसकी जो हम एक्सटेंड तो कर सकते हैं लेकिन इसमें हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। थर्ड हमारे पास ये है कि इसे ऑब्जेक्ट कीवर्ड से इसको डिक्लेयर किए जाते हैं, तो सब क्लास में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी हमारे पास पेरेंट क्लास के मेथड्स होते हैं। 18 अंडरस्कोर abstract डॉट डॉट।
तो गाइज हम यहाँ पर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने वाले हैं। हम यहाँ पर सिंपली जो है वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप करेंगे और यहाँ पर जो हम क्लास और यहाँ पर जो हमें वुमेन जो है वो उस क्लास का नेम देना पड़ेगा। देन हम यहाँ पर जो है वो उस फंक्शन को जो हम डिक्लेयर करेंगे लेकिन उसको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वॉइड रन तो करेंगे लेकिन उसको जो है हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ पहले इम्प्लीमेंट करते थे वैसे हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सिंपली ये हमारा होता है। ये हमारे पास क्या होगी, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी और इसका एक फंक्शन हो गया अब्स्ट्रैक्ट, यानी अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया हमारे पास ये। तो ये तो थे हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट मेथड और फंक्शन। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो हम एक्सटेंड करते हैं अब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन जो हमारे पास क्लास एक और बनाते हैं, बॉय की क्लास बना लेते हैं एक्सटेंड्स वुमेन, और यहाँ पर जो हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम हमारे पास क्या एरर आ रहा है कि मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन डॉट रन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसका जो हमें फंक्शन जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हम इसको जो है वो सही से एक्सटेंड कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा हम यहाँ पर जो है हमें फिर से रन लिखना पड़ेगा, रन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ओवरराइड करेंगे, यानी उस फंक्शन को जो हम क्या करें ओवरराइड कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो मेथड था तो हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट आई एम रनिंग कर लेते हैं। तो गाइस ये तो हमारे पास होगी अब्स्ट्रैक्ट क्लास और उसका एक चाइल्ड क्लास हो गया। देन हम क्या करते हैं कि जैसे हमने देखा था कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो गाइस ये हमारे पास ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये हमारे पास एक सिंपली क्लास है जो उसमें से इनहेरिट कर रही है। तो इसका जब हम क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर जो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बॉय का। बॉय का जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, बॉय हम बी कर देते हैं, यहाँ पर हम बॉय सिंपली कर देते हैं, यहाँ पर इसको हम बी डॉट रन कर देते हैं, सॉरी रन हम यहाँ पर करेंगे, रन का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसको हम जब हम रन करेंगे तो हमारे पास आई एम रनिंग यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन अगर हम जो है वो बनाना चाहें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो हम ऑब्जेक्ट तो हम बना सकते हैं, तो हम उसको नहीं बना सकते। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि उसका एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं वुमेन H1 यहाँ पर, और जब हम दोबारा जब वुमेन टाइप करेंगे तो हमारे पास एक एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसका जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये तो थी हमारे पास ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसमें हमारे हमने देखा था कि ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, कि वो मेथड होते हैं जिनको हम सिंपली डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन उनको जो है वो इम्प्लीमेंट सिंपली क्या करते हैं कि हम एक्सटेंडेड क्लास में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी इनहेरिटेड क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।